लीजिए, नहीं ले सकती हैं तो कोई बात नहीं, आप डे वाला ही ले लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा उससे। बहुत अच्छी है, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ पर्सनली, बहुत स्किन को हाइड्रेट रखती है और स्किन पर एक शाइन भी रहती है, प्लस जो दाग धब्बे थोड़े बहुत थे पिंपल्स के वो भी रिमूव हो रहा है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी है। सैलोविन पे मिलेगी? हाँ, सैलोविन से ही मैंने मंगाया था, 375 रुपये उसका MRP है और वो 250 की मिली है। डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है उसका। और अभी सेल चल रही है 30% सैलोविन पे। मैंने खुद O3 के प्रोडक्ट पर 30%, जबकि इतना मिलता नहीं है, तो आप लोग अगर लेना चाहो तो ले सकते हो उस पर। O3 के इसमें प्रोडक्ट तो भी मिल रहे बिल्कुल हैं, नहीं। काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। जो 2900 की किट होती है वो अभी प्रेजेंट टाइम में 2000 की मिल रही है। 900 रुपये का आपको डिस्काउंट किसी भी ऐप पर नहीं मिलता, कहीं भी होलसेल शॉप पर नहीं मिलता है। मैं आपको बोलूँगी जितनी चीज़ें आपको सैलोविन ऐप पर मिलती हैं आप लोग ज़रूर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा डिस्काउंट है। क्वालिटी आपको सेम ही मिलती है, वही प्रोडक्ट मिलते हैं, तो फिर क्या मतलब है इधर उधर से पैसा वेस्ट करने का। मैं तो चाहती हूँ कि कितनी जल्दी उनकी ऐप पर मेकअप प्रोडक्ट आ जाए और हम लोगों को इधर उधर कहीं भी भटकना ना पड़े, अच्छे प्राइस पर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो इसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं ना? 100% मैं यही तो। गारंटी ले रही हूँ, क्योंकि मैं अब तक की जितने भी किट वगैरह जितनी भी मंगाई हुई हूँ सारी वहीं से मंगाती हूँ और अच्छे डिस्काउंट के साथ मिलता है। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं चलता है कि कितने का मैंने सामान मंगा लिया। तो मैं अब तक कम से कम 30 से 40 हज़ार का सामान मंगा चुकी हूँ और सारे प्रोडक्ट मेरे ओरिजिनल ही आते हैं। जो प्रोडक्ट उसमें दिखाया जाता है सेम वही प्रोडक्ट ही आते हैं। मैम मैंने भी 2000 समथिंग का मंगाया है, आपने बताया था ना, तो मंगाया है मैंने। जी, तो प्रोडक्ट सही आया है? ये प्रोडक्ट तो सही लग रहा है। नहीं, हेलो ओरिजिनल मैम, है। हाँ हाँ, बोलिए। डिलीवरी चार्ज कुछ ज्यादा ही होता है बाकी से एक्चुअली ऑनलाइन अपेक्षा। अगर आप पे करती हो, हाँ सही लगा, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप पे करती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 लगता ही है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करती हैं, वैसे कैश ऑन डिलीवरी मंगवाती हैं, तो आपको 300-400 लग जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है ना कि ये लोग तो बहुत कम बेनिफिट लेते हैं, बहुत ज़्यादा होलसेल प्राइस पे देते हैं। जो दिल्ली से डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है, ये लोग दिल्ली से आपके पास भेजते हैं, तो जो कोरियर होता है उसका चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो मैंने खुद ही बात किया था, तो ये क्या करती हैं कि इनका व्हाट्सएप नंबर जो है मैं इनका दे दूँगी, जो मेन जिससे मेरी पर्सनल बात होती है। तो वो क्या करती हैं कि इसको ऑनलाइन अगर आप पे कर देते हो, जैसे वो अपना QR कोड भेजती हैं कुछ, उस पर पे कर देते हो, तो काफ़ी हद तक हाफ पेमेंट हो जाती है। यानी अगर 400 डिलीवरी चार्ज लग रहा है तो 200 में ही आ जाएगा। अब 10,000 के प्रोडक्ट आप मंगा रहे हो, 200 अगर डिलीवरी चार्ज देते हो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। वो कंपनियां डिलीवरी चार्ज माफ़ कर देती हैं जो MRP पे ही आपको सेल करती है। नायका पे प्रोडक्ट भले ही अच्छे आते हैं पर आपको डिस्काउंट के नाम पर जीरो रहता है, मुझे इसलिए वो नहीं अच्छा लगता है। कि मतलब कोई भी, अभी मैं O3 के ही प्रोडक्ट लेने जाऊंगी, एक ही प्रोडक्ट 750 रुपया है, तो 745 रुपये, 5 रुपये की छूट मिलती है और डिलीवरी चार्ज फ्री कर दे रहे हो। और इधर वही किट का जो 750 रुपये, वही किट सिर्फ आपको 450 या 500 मिलती है। 250 रुपये आपको एक प्रोडक्ट में बेनिफिट मिलता है। तो कोई मतलब भी हमारे हिसाब से ये लगता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई 200 रुपये डिलीवरी चार्ज ले रहा है और उसके बदले हम 10,000 के प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसमें कम से कम 30 और 40% डिस्काउंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके साथ प्रॉब्लम्स ये है कि हाँ 400-500 लग रहा है, मुझे भी लगता है, मैंने भी 7,000 का भी ऑर्डर किया तो 300 रुपये डिलीवरी चार्ज लग रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं मैं इतना नहीं दूंगी। मैंने उनसे बोला तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, आप मैं 1 मिनट आप रुको, मैं चेक कर लेती हूँ, अगर आप ऑनलाइन पे करते हो तो कितना लगता है। जब मैंने ऑनलाइन पे किया तो 150 रुपये लगा, 300 से 150 रुपये हाफ हो गया। तो आप उनसे बात कर लोगे। तो अगर ऑनलाइन आप पे कर देते हो तो उसमें क्या होता है कि देखो बहुत सारी चीज़ें उनकी बचत हो जाती है, जब वो ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उनको ज़्यादा लगता है चार्ज। तो ये बात है, अगर आपको लगता है कि हाँ डिलीवरी चार्ज ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन पे कर दो, नहीं तो चलता है फिर 200-300 रुपये। जी मैम, मुझे ऑनलाइन पे का नहीं पता था, मैंने ऐसे ही देखा था डिलीवरी का चार्ज तो कुछ ज्यादा ही लगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं मंगाया था। आज के बाद मैं चेक करूंगी। ठीक है, आप चेक और कर लेना। मैम आप जो और मैं उनका नंबर दे दूंगी ना, उनका क्या नाम है मुझे नाम भी याद नहीं, मेरे व्हाट्सएप पर है वो। जब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मैं कॉल पे भी बात कर लेती हूँ, ईजिली बहुत अच्छे से बात करती हैं वो, और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, जी जो जी भी मैम, प्रोडक्ट्स रिलेटेड है वो सारे काजोल सॉल्व कर करके देती नाम आया था। हैं। जी। काजोल करके नाम आया था, मेरा भी व्हाट्सएप नंबर उन्होंने ऐड किया था, हाँ हाँ। लेकिन फिर मैम आप जो टाल्कम पाउडर यूज करती है थ्रेडिंग और वैक्सिंग में, तो हाँ, वो खुले का होता है या पाउंड्स वगैरह का जो आता है वो? नहीं वो अलग से टेलकम पाउडर ऐसे पैकेट में होता है, उसमें कुछ नाम नहीं लिखा होता, प्लेन में होता है, ऐसे पैकेट होती है वो नॉर्मली। हेलो मैम। हाँ बोलिए। जी हाँ जी मैम। सुना पड़ रही है थोड़ा सा। हाँ बोलिए। ऐसे कहाँ
नहीं एक और होगा ना, 2 था ना, तुम वो वाला पहनो। हाँ जूती निकाल दो, सीखा जूती पहने। हेलो मैम। हेलो, हाँ बोलिए। मैम फेस कौन सी क्रीम लगाए? क्या चीज़? फेस पे हो गया है, चेहरे में चेहरे में क्या प्रॉब्लम्स है? फिर से बोलिए, आवाज़ कट रही थी शायद नेटवर्क पर। झाई के लिए? छाइयाँ हो गई मैम। हाँ पहली चीज़ तो मैंने आप लोगों को झाइयों की क्रीम बताई थी, और अगर आपने झाइयों की क्रीम लगाती हैं तो क्या होता है कि वो ठीक तो हो जाती है लेकिन फिर आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप विटामिन सी के सीरम्स लगाइए और विटामिन सी की क्रीम लगाइए। धीरे धीरे ये झाइयाँ लाइट होंगी, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किन में है तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी क्लास में बता दिया है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी। आप लोग को बिलुमा करके क्रीम बताया हुआ था, उस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो फेयरनेस के हों, XYZ, अभी सिटाफिल ने ही बिलुमा को ही अपनी तरफ से लॉन्च किया हुआ है, तो वो आपको नायका पर मिल जाते हैं उसके सारे प्रोडक्ट। झाइयों के लिए भी हैं, बिलुमा काफ़ी अच्छी क्रीम है, डॉक्टर भी आपको वो रिकमेंड करते हैं, काफ़ी सेफ भी है। तो अगर आप झाई बहुत ज़्यादा आपके फेस पर हैं तो वो विटामिन सी की क्रीम और सीरम से नहीं रिमूव होंगे, तब आपको बिलुमा एक बार लगाना ही होगा। एक बार आप लगा लीजिए, फिर तुरंत ही बाद से जैसे विटामिन सी के सीरम्स और क्रीम को लगाना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो फिर से रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि बिलुमा हो गया FY, सॉरी अभी मुझे वो कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है जो मैंने बोला है, एक और बताया हुआ है, तो मैं फिर से सेंड कर दूँगी। कहाँ मिलेगा ये मेडिकल स्टोर पर? हाँ मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाएंगी, प्लस ऑनलाइन नायका पर भी मिल जाएगा, और ये सारी क्रीम्स हमने ग्रुप में आप सब लोगों को भेजा हुआ है। मैम जी तो आप लोग जी जो भेजा है। प्रोडक्ट भेजते हैं उसको एक बार चेक कर लिया करो, एक बार भले ही लिया मत करो, लेकिन आप लोग उसको चेक करके पढ़ के लिख लिया करो। क्योंकि देखो, चलो आज आप हमसे पूछ रहे हो, कल को आप मेरी जगह आ जाओगे, आप भी 10 अपने स्टूडेंट को समझाओगे, तो क्या होता है, इतने प्रोडक्ट होते, इतनी चीज़ें होती हैं कि कभी कभी याद नहीं होता, ध्यान से उतर जाता है। तो आप लिख कर रखोगे और कोई पूछेगा तो आप टाइम लेके फिर देखकर उनको बता भी सकते हो, आपको पता होगा। तो इस वजह से हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वो प्रोडक्ट झाई की है तो उसको भी लेके रखो, इसको भी लेके रखो, लेकिन उसको लिख कर रखो कि ये वाली जो क्रीम है ये किस स्किन पर जाएगी और किस प्रॉब्लम के लिए जाएगी। ओके मैम जी। ठीक है, और रही बात जिनको झाई है, विटामिन सी के प्रोडक्ट बहुत बेनिफिट है उससे। आपके जो दाग धब्बे, जो झाइयाँ भी हैं, वो आपकी स्किन के ऊपर ही होती हैं, बहुत सारे लोगों की ठीक हुई हैं। तो जिनको बहुत तगड़ा दाग धब्बे या ये सब है, उनको सीरम भी यूज करना चाहिए, प्लस क्रीम भी यूज करना चाहिए। ठीक है, और जिनकी बहुत कम प्रॉब्लम्स है वो क्रीम अकेले यूज कर सकते हैं या सीरम अकेले। तो इससे क्या होगा कि क्या होता है, हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत एक तरीके से बोल सकते हैं मुलायम होती है, सेंसिटिव होती है। जरा सा भी अगर मच्छर भी काट लिया तो उसके भी दाग रह जाते हैं, जरा सा नाखून लग गया तो उसके भी दाग रह जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे कुछ चीज़ें यूज करनी चाहिए जो कि हमारे दाग धब्बे बहुत जल्दी जल्दी वो क्लीन होते जाएं, साफ़ होते जाएं। तो इस वजह से विटामिन सी की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो जिनके फेस पर नहीं भी प्रॉब्लम्स है वो भी लगाती रहेंगी तो उनकी स्किन नेचुरली ग्लो करती रहेगी, फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो सब लोग अभी जितने भी लोग ग्रुप में हैं वो सब लोग ध्यान से सुन लें कि आप भी क्या है कि विटामिन सी की डे में लगाइए और विटामिन ए की नाइट में लगाइए। तो इससे आपकी स्किन ड्राई भी नहीं हो पाएगी। जैसे होता है ना कि समय से पहले जैसे जैसे स्किन मैच्योर होने लगती है वैसे वैसे स्किन ड्राई होने लगती है। जब वो ड्राई होती है ना तो उसके ऊपर एजिंग के असर, फाइन लाइन्स, रिंकल्स बहुत तेज़ी से आने लगते हैं। तो फिर जब आप नाइट में लगाते हो, डे में लगाते हो, तो अगर आप कंटिन्यू लगातार फेशियल्स भी नहीं ले रहे हो हर महीने तो भी आपकी स्किन अच्छी रहती है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो कि दिन में फेस क्लीन किया, टोन कर लिया, फिर सीरम है, मॉइस्चराइजर है लगा लिया, तो आपकी स्किन अलग ही दिखती है। आप 10 लोगों में बैठोगे ना तो आपकी स्किन अलग ही दिखती रहती है। ओके मैम। ठीक है, और मेकअप भी करते हो तो मेकअप भी टिकता है और अच्छा लगता है। फिर आप रेगुलर भी हल्का फुल्का मेकअप करते हो तो भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी सब लोग अब ये मत पूछना
क्रीम के लिए कि अभी क्रीम क्या यूज करें, कैसे यूज करें, ये हमने सबको बता दिया है। बाकी विटामिन ई क्या करती है, विटामिन ई मॉइस्चराइज करती है, चेहरे से दाग धब्बे भी हटाती है, लेकिन जितना विटामिन सी करती है उतना और कोई क्रीम नहीं करती हैं, ठीक है। बाकी वाइटनिंग क्रीम भी आपको मिल जाएगी, अगर वाइटनिंग क्रीम लगाना चाहती हैं तो आपकी स्किन को धीरे धीरे लाइट करती है। ज़्यादातर जो वाइटनिंग की ब्राइटनिंग क्रीम होती हैं वो ज़्यादातर विटामिन सी के प्रोडक्ट से ही बनी होती हैं, तो अगर जिसमें लाइटनिंग लिखा हो या विटामिन सी लिखा हो तो आपको समझना है कि आपकी स्किन को लाइट करती है, ठीक है। और जिसमें ई लिखा हो, आप हाँ बोलिए। पूरी वीडियो नहीं देख पाए है ना? अच्छा। चले गए थे शादी में, पूरी वीडियो नहीं देख पाए हैं इसलिए पूछा हम। नहीं एक्चुअली ये जो है ना, आपने ब्यूटिशियन का क्लास लिया हुआ है ना? जी मैम हाँ, तुमने लिया ब्यूटिशियन है, लेकिन चले गए थे ना शादी में। अभी जो चला रही ना उसकी बात करेंगे। नहीं, ये जो हमने स्किन का जो ब्यूटिशियन वाली क्लास दिया था ना, जिसमें हमने स्किन की प्रॉब्लम्स की थी, उसमें सारी चीज़ें बताई हुई थी कि हमारे ये सैलिसिलिक एसिड क्या करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड क्या करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट कुछ हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये सब कुछ हमने बताया हुआ है। उसमें बताया है कि नहीं? जितने लोग ग्रुप में हैं सबको पता है कि नहीं है? हाँ मैम बताए हैं मैम। लेकिन यार ध्यान से एक उत्तर। चीज और बताओ ना, आप लोग ना अभी क्या है ना कि अंदर डर बैठा हुआ है कि अभी भी ये लगता है कि नहीं जो मैम बता देंगी वही सही होगा ना। जी जी। कब आप लोग मैम बनेंगी ये पहले बताइए। देखो क्या होता है कि कभी कभी अगर कोई भी 19-20 किसी भी प्रोडक्ट में 19-20 ज़्यादातर हम कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, सब में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ही अंतर होता है, ठीक है, बहुत अंतर नहीं होता है। तो अगर बाई चांस आप गलत भी प्रोडक्ट ले लेते हो तो इतना कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। कोई भी अगर एक अच्छी कंपनी को आपने चुना है, उसके कोई भी प्रोडक्ट लिया है, और रही बात मैंने टेक्सचर की बता दिया कि कोई भी टेक्सचर को देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला टेक्सचर किस स्किन पर जाएगा। जैसे हमने बताया नॉर्मली हमारी स्किन ज़्यादातर दो टाइप की होती है, और तीसरी टाइप तो हमारी ऑटोमेटिक होती है नॉर्मल। पहली ऑयली होती है, ड्राई होती है और नॉर्मल। तो हमें ऑयली को भी ड्राई पर नॉर्मल पर ले आना है, ड्राई को भी नॉर्मल पर ले आना है। तो इस तरीके से हमें देखना जिसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, ऑयल की मात्रा ज़्यादा है, वो हम जो है ड्राई पर करेंगे, और जिसमें ऑयल नहीं है, हाइड्रेशन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, जैसे हमारा सीरम्स होता है, स्पेशली हमारे सभी स्किन टाइप के लिए जाता है, पर हमारी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट को, उसके टेक्सचर को देखकर समझ जाना चाहिए कि कौन सी स्किन के लिए जाएगा ये। ओके मैम, ठीक है ना? अभी क्या अब समझ है, गए। आप सब लोग पढ़ा करो, कोई भी प्रोडक्ट को लिया करो, देखा करो। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है स्पेशली हमारी ड्राई स्किन के लिए बना होता है, वो ऑयली स्किन के लिए बेटर नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको फिर बताती हूँ कि फिर से सीजन अगर सर्दियों का है तो वो भी हमारी ऑयली स्किन भी हमारी स्किन नॉर्मल पे आ जाती है। तो जैसा हमने बताया कि नॉर्मल स्किन पर सारी चीज़ें सूट करती हैं, तो हम इस मौसम में सब कुछ लगा सकते हैं जो नॉर्मली हमारे ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट होते हैं, हमारे ठंडी वाले सीजन में हम सब कुछ उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको खुद इस चीज़ में निर्भर होना है कि मैं खुद इतना टैलेंटेड हो चुकी हूँ, इतना मेरे अंदर जानकारी हो चुकी है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट, मैं भी आज ऐसा है कि आज भी मेरे से भी गलत प्रोडक्ट कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको फेंक देते हैं, हमें उसको यूज करना पता होता है। बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट में लिखा होता है ऑयली स्किन टाइप, लेकिन वो आने के बाद बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम उसको ड्राई स्किन के लिए रख लेते हैं। जैसे एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर था, जब आया था इसको मैंने तो बनाया नहीं था, तो इस पे क्या बहुत सारे रिव्यू हमने देखे थे, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट नॉर्मल बहुत डिफरेंट लोगों ने ये बोला था कि ऑल स्किन टाइप का है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ रहा वो ये था कि वो ड्राई और नॉर्मल स्किन के लिए अच्छा जा रहा है, पर जिसकी स्किन ऑयली है ना उसकी स्किन पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर दे रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं ऑयली स्किन के ऊपर नहीं करूँगी, तब करूँगी जब हमारी सर्दियों का मौसम होगा। तो अभी एम्ब्रोलिश का जो मॉइस्चराइजर है उसको अभी सर्दियों में हम सब स्किन पर कर सकते हैं, लेकिन हम उसे गर्मियों में नहीं करेंगे क्योंकि ऑयल रहेगा तो हमारा प्रोडक्ट मेकअप रुकेगा ही नहीं। तो इसे हमें खुद ही किया, हमने किसी और का मानकर नहीं कर लिया ना। हमारे पास जब वो प्रोडक्ट पहुंचा तो हमने एनालिसिस किया, हमने उसको समझा, देखा इसके टेक्सचर कैसे हैं, लगाने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो इस सीज़न के लिए तो सभी सीजन के लिए, सभी स्किन के लिए बेटर है, लेकिन जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो उसमें हमारा वो प्रोडक्ट, हमारे जो मेकअप्स हैं वो टिकेंगे नहीं ऑयली स्किन के लिए, तो हमें ऑयली स्किन पर गर्मियों में उसको छुआएंगे ही नहीं, मैं जान रही हूँ अच्छे से।
तो इस वजह से आपको टेक्सचर देखकर मैंने जब से इस क्लास को स्टार्ट किया तब से आपको दो ही चीज़ बताई है कि अगर आपने प्रोडक्ट को देखना है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, ऑयलनेस ज़्यादा है, तो आपको उसको ड्राई पर ही ले जाना है, और जिसमें आपको वाटर बेस लग रहा है, मॉइस्चर कम लग रहा है, वो आपको ऑयली पर ले जाना है। ठीक है, आपको ये खुद डिसाइड करना है। जब आप देखेंगे उस चीज़ को, उस टेक्सचर को, तो आप खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ इसको हमें किसके ऊपर यूज करना है। किसी को देखकर ऐसा रटना नहीं है कि उसने लगाया था तो हम भी वैसा कर लें। ठीक है, हेलो, कहाँ चले गए? हाँ मैम है। कहाँ चले गए थे आप लोग? सुन रहे हैं, आप बोल रहे हो ना, बहुत शांति से सुन रहे हैं। चलो, तो सबको समझ में अच्छा, आया बहुत कि नहीं? अब आप लोगों को ना मेरे जैसा बनना है पूरा। मैं बार बार नहीं आप लोगों को बताऊंगी, जितनी चीज़ें थी वो अभी बता चुकी हूँ कि कैसे प्रोडक्ट चुनना है, कैसे सेलेक्ट करना है। अब आप लोगों को खुद ये चीज़ें करनी है, समझना है। जो चीज़ें नहीं सिखाई हैं उसको बार बार सिखाऊंगी, लेकिन जो चीज़ें सिखा चुकी हूँ उसको अभी आपको खुद चुनना है। बाई चांस आपके पास रॉन्ग प्रोडक्ट आता है, मेरे पास खुद ही रॉन्ग प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मुझे यूज करना पड़ता है। अभी मान लो कि मैंने आपको वार्म अंडरटोन के फाउंडेशन बताया और कूल अंडरटोन का आ गया, और वो फाउंडेशन 3000 का है और वापस भी नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगी? फेंकूंगी नहीं। मुझे पता है कि इसको वार्म अंडरटोन का बनाना कैसे है। मैं उसमें क्या करूँगी? सिर्फ और सिर्फ येलो मिला दूंगी। क्या करूँगी? येलो मिला दूंगी। येलो से वो हमारा वार्म अंडरटोन का बन जाएगा, तो हम उसको फेंकेंगे कहाँ तक? तो वो हमारे फ़ायदे का हुआ कि नहीं हुआ हमको यूज करने? क्योंकि हमें अभी नायका से लेकर आई थी प्रोडक्ट और उन्होंने गलत प्रोडक्ट दे दिया। सिलेक्ट तो मैंने दूसरा किया था, पर जब नई पैकेजिंग उन्होंने डाली, जो ट्रायल के लिए चेक करवाया वो तो जो हमने चेक किया वो था, पर जो उन्होंने मेरे पैकेट में डाला पूरा काउंट करके, तब उन्होंने गलत रॉन्ग प्रोडक्ट डाल दिया। तो अब मेरे पास वो कूल अंडरटोन का आ गया है। तो अब मैं उसको क्या करूँ? हाँ, थोड़े लिए मुझे मेरा काम बढ़ गया कि मुझे उसमें वार्म मिलाना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको फेंक नहीं सकती हूँ। मुझे पता है कि उसको कैसे यूज करना है। तो ऐसे आप लोगों को भी बनना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें करने से ना हमारे सामने एक नए नए चैलेंज आते हैं। जब उनको पार करते जाते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो हमारी काम करने के साथ बढ़ता है, और जो ये एक्सपीरियंस छोटे छोटे होते हैं ना, ये बहुत काम के होते हैं। ठीक है, तो इनसे भागना नहीं है। जब आप जिस क्षेत्र में आए हो उस क्षेत्र की जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको अच्छे से फेस करो, अच्छे से करो। उसके लिए घबराना नहीं है। शुरुआत में सारी चीज़ें घबराहट होती है, लेकिन उसको एकदम डटे रहना कि हम जब इस क्षेत्र में उतरी आए हैं तो दिक्कत किस चीज़ की है। ठीक है ना? तो अभी जैसा हमने बताया, पैराबीन हमारे स्किन और हमारे हेयर्स के लिए अच्छा नहीं होता, तो हमारे शैम्पू में पैराबीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सल्फेट भी हमारे इस प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, जो कि शैम्पू और आपके ये फेस स्किन केयर में होता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, आप लोग सोचते हो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट में ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आपका प्रोडक्ट वो अच्छा है, चाहे वो आप एक नॉर्मल रेंज की प्रोडक्ट लो, चाहे एक आप हाई रेंज के प्रोडक्ट लेते हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। और प्लस एक चीज़ और है, एल्कोहल। ये भी किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। एल्कोहल भी आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन एल्कोहल दो टाइप्स की होती हैं। कुछ एल्कोहल आपकी स्किन के लिए अच्छी होती है। ज़्यादातर जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं उनमें थोड़ा बहुत एल्कोहल मिला होता है, क्योंकि एल्कोहल का काम करता है कोई भी चीज़ को ड्राई कर देना, सोख लेना मॉइस्चर को। तो वो क्या करता है, ऑयली स्किन पर ज़्यादातर ऑयलपन रहता है, तो ज़्यादातर जो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं उसमें भी कुछ चीज़ों में एल्कोहल होता है। लेकिन एल्कोहल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई कर सकता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ में, जैसे ट्रीटमेंट के तौर पे देखें तो उसमें होता है। लेकिन अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो ये तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एल्कोहल फ्री होना चाहिए, पैराबीन फ्री होना चाहिए, सल्फेट फ्री होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपके प्रोडक्ट में नहीं है तो आप ये मान के चलो कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे हैं। जब आप किसी भी कंपनी के लेने जाओगे, शुरुआत की रेंज बता रही हूँ, हाई रेंज। अभी क्या है कि हाई रेंज और स्टार्टिंग की रेंज में क्या है, पहले तो तीन चीज़ देख लेनी है, फिर उसके बाद ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। देखो, ये तो सबको पता है, कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अभी क्या है कि ये तीन चीज़ देखनी है, ये नहीं होना चाहिए तब तो आपका प्रोडक्ट अच्छा। अब ये देखना है कि बहुत अच्छा कैसे है, बहुत अच्छा कोई चीज़ बनती कैसे है। उसमें बहुत तरीके की इंग्रेडिएंट्स, सामग्री जो होती है उसको मिलाए जाते हैं। अब कुछ चीज़ें क्या है कि बहुत महंगी होती हैं, तो उसमें जो वो महंगी चीज़ें जब डली होती हैं तो ऑटोमेटिक उसका जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। अभी क्या है, कुछ चीज़ें जो सस्ती मिलती हैं, ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो सस्ते वाले में ऐसे कुछ कम इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं,
तो वो उतना नहीं फ़ायदा करता, लेकिन वो हमारी स्किन के लिए नुकसान भी नहीं करता। लेकिन जो महंगी चीज़ें होती हैं उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसी सामग्री मिली होती है जो हमारी स्किन के लिए बहुत जल्दी फ़ायदा करता है। जैसे आप सोचो कि एक गुलाब जल है, वो 100-200 का हमने टोनर ले लिया, टोनर उसको लगाया गुलाब जल को। अभी वहीं पर जो फिक्सी का टोनर है वो 1700 रुपये का है, 1400 रुपये का है। अभी सोचो इसमें ऐसा क्या मिला हुआ है। हाँ, इसमें मिला हुआ है वो हमारी स्किन टाइप्स को देखते हुए इसमें ऐसे 20 इंग्रेडिएंट्स मिले हैं जो कि हमारी स्किन को लाइट करने का काम करते हैं, हमारी स्किन को ब्राइट करने का काम करते हैं। जो कि नॉर्मल हमारा जो गुलाब जल है वो सिर्फ इतना ही कर पाता है कि हमारी स्किन को हाइड्रेट ही कर पाता है, ठीक है। टोनर का क्या काम होता है, जैसे मैंने बताया, टोनर का काम होता है स्किन को हाइड्रेट करना, पीएच लेवल को बैलेंस करना और आपके जो पोर्स हैं उनको छोटे करना। जो नॉर्मल गुलाब जल है वो इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि उसमें इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं है। लेकिन जो हम फिक्सी का अगर टोनर लगाने जाते हैं जो 1400 का है, उसमें ऐसे 20 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन के ऊपर काम करने वाले हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपका गुलाब जल ख़राब है, या हम ये कह सकते हैं कि आपका फिक्सी बहुत महंगा। फिक्सी में ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जिनकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही महंगे हैं। जिसने मिलाया है, जिस कंपनी ने बनाया है, इसको तैयार किया हुआ है, जब उसने ही महंगे महंगे प्रोडक्ट को इसमें डाला हुआ है, बनाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो आपसे पैसा ज़्यादा चार्ज करेगा क्योंकि आपको बेनिफिट भी मिलने वाला है उससे। लेकिन जो एक गुलाब जल है उसमें सिर्फ गुलाब जल ही हैं, थोड़े बहुत वाटर है, थोड़े बहुत एक आध दो चीज़ें और हैं। तो हमें क्या बेनिफिट, जो हमारा फिक्सी है वो ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, लेकिन गुलाब जल भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बेनिफिट दे रहा। लेकिन अब दोनों में आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि महंगा क्यों है, इसीलिए महंगा है। तो अगर अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि सभी लोग फिक्सी कर लीजिए या सभी लोग गुलाब जल कर लीजिए। अब क्या है कि अगर आप फिक्सी करते हो तो फिक्सी करने से क्या है, आपको डबल बेनिफिट मिलता है। पहला तो आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा होता है, आपकी स्किन अच्छी होती है। जबकि अगर आप गुलाब जल करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन नॉर्मल पर चलती है, पर जब आप फिक्सी करते हो तो नॉर्मल से अच्छी हो जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सबको नहीं बोलूँगी कि सभी फिक्सी कर लें या सभी गुलाब जल कर लें। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप डेफिनेटली फिक्सी लो, अच्छे प्रोडक्ट लो, अच्छे महंगे 2500-3000 के प्रोडक्ट लो। उसमें क्या होते हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होते और जो भी प्रोडक्ट उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपकी स्किन को पोषण देते हैं। अभी क्या है, अब आपको एक और उदाहरण देती हूँ सस्ते और महंगे में क्या बेनिफिट होता है, प्लस 3 चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। अभी क्या है कि जैसे आप देखते हो, अगर मैं एक अमीर और गरीब की बात करूं, एक जो गरीब इंसान है उसको 2 टाइम का खाना मिल जाए, सिंपल सा खाना, दाल चावल रोटी मिल जाए, और एक जो अमीर है उसको सिंपल खाने में भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वो सुबह के खाने में दही भी लेता है, वो सुबह के खाने में सलाद भी लेता है, वो दाल भी लेता है, चावल भी लेता है, उसके साथ बहुत सारे चीज़ें ले सकता है, राजमा वगैरह सब कुछ ले सकता है। उसके साथ ही वो 1 गिलास जूस भी पीता है, उसके साथ ही वो ड्राई फ्रूट्स लेता है। अब सोचो कि वो खा तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन अब सोचो कि किसको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ज़्यादा मिल रहे हैं। जो सारी चीज़ें ले रहा उसको ज़्यादा मिल रहे हैं, और जो एक नॉर्मल सोच सकते हैं किसान इंसान है जिसको कम मिल रहा है, वो क्या, उसकी स्किन कैसी होगी, और जिसको सारी चीज़ें मिल रही हैं उसकी स्किन कैसी होगी। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे दोनों ही पेट भर रहे हैं, लेकिन दोनों ने क्या क्या चीज़ें लिया उसमें डिफरेंस हो गया, और दोनों की स्किन का टेक्सचर, बनावट, सब कुछ चेंज हो जा रहा है। खाने पीने से बहुत असर पड़। ठीक इसी तरीके से हमारे महंगे और सस्ते प्रोडक्ट होते हैं। अब ये है कि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी क्षमता है कि कौन कितना चीज़ों को महंगा ले सकता है, कौन कितना सस्ता ले सकता है। जितनी गरीब की क्षमता थी उसने वो खाया, और जितनी अमीर की क्षमता थी उसने वो खाया, उसको उसी हिसाब से बेनिफिट भी मिलते हैं। तो परेशान नहीं होना है, अपने बजट के अनुसार जो भी चीज़ें होती हैं, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है। जैसा हमने बताया कि आपके प्रोडक्ट में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये हैं तो चाहे वो महंगा प्रोडक्ट हो या सस्ता प्रोडक्ट हो, वो आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह होता है। पैराबीन भी आपकी स्किन को ड्राई करता है, सल्फेट भी ड्राई करता है, सेंसिटिव बनाते हैं, और एल्कोहल भी आपकी स्किन को ड्राई करता है और सेंसिटिव बनाता है। तो ये तीनों चीज़ें ना होकर बाकी आप किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को कोई भी चीज़ ले सकते हो, चाहे वो क्लिंजर हो, चाहे वो टोनर हो, चाहे वो सीरम्स हो, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, या कोई भी मेकअप प्रोडक्ट हो, इसी पर सभी काम करते हैं। अभी क्या है, मेकअप में भी है कि जैसे कुछ लोग 3000 के प्रोडक्ट यूज करते हैं, 4000 के। तो जो 4000 वाला प्रोडक्ट है उसके जो मेकअप है वो ज़्यादा अच्छे होंगे ही होंगे, ठीक है। और जिनके प्रोडक्ट 500 के हैं, 600 के हैं, वो कितना भी मेहनत कर लें उसके तक नहीं पहुंच पाएंगे।
लेकिन हाँ, अगर आपने सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान करके रखा है तो मैं ये नहीं कहूँगी वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, पर उससे एक सीढ़ी पीछे ही सही, पर वहाँ तक पहुँचोगे ज़रूर। तो शुरुआत में आप थोड़ा सा कम रखो, लेकिन जैसे जैसे आपका काम इम्प्रूवमेंट होने लगे, आपकी कमाई होने लगे, वैसे वैसे आप एक अच्छी ब्रांड के साथ काम करो। क्योंकि कभी कभी आपकी कला बहुत होती है लेकिन आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं होते जिनसे आप अपनी कला को दिखा सकिए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ें होती हैं कि किसी चीज़ को करना कैसे है वो सीखना, उसको आप सीखिए, फिर उसके बाद उसी हिसाब से प्रोडक्ट लीजिए, तब जाके ये चीज़ें करिए। तो अब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओ तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो, और बाकी ढेर परेशान नहीं होना है, करने की तरीका सीखना है। और अब मैं यहाँ फेशियल किट के बारे में भी बता दूँ कि सेम चीज़ें जो अभी मैंने बताई यही हमारे फेशियल किट के साथ भी काम करती हैं। जैसे हमारी लो रेंज की होती है और हमारी हाई रेंज की होती है, सेम हमने जैसा बताया इंग्रेडिएंट्स मीन्स मतलब कहने का जो उसमें प्रोडक्ट सामान मिले हुए हैं, इंग्रेडिएंट सामग्री मिली हुई है, उसमें कितनी क्षमता है। अब देखो मूंगफली खाते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं जो स्वाद होता है वो हमारे बादाम के जैसा होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारी मूंगफली जितना हमें बादाम बेनिफिट दे रही है वही हमारी मूंगफली देगी, ऐसा नहीं बोल सकते। प्रोटीन दोनों में है लेकिन दोनों के अलग अलग बेनिफिट हैं। तो उसी तरीके से हमारी सारी चीज़ें काम करती हैं। तो अब आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। अगर किस चीज पे पैराबेन सल्फेट फ्री नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है, तो क्या उसमें होगा क्या? हाँ उसमें या रहता फिर है। हाँ उसमें रहता मेंशन है। उसमें आप पीछे देखोगे जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स शो होता है, इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, वहाँ पे रहता है। फिर वो ज़्यादातर प्रोडक्ट में ये चीज़ें शो हो रहती हैं कि ये चीज़ें नहीं है, जिसमें नहीं होता है वो लिखी रहती हैं आगे। अगर नहीं लिखी हैं तो एक बार उसके इंग्रेडिएंट्स पर नज़र डाल लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें ये चीज़ें मिली हुई हैं। मिली हुई होगी तो मेंशन किया हुआ होगा क्या? हाँ, उसके उसमें पीछे मेंशन रहता है, सल्फेट है और पैराबीन है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। जी मैम। ठीक है, सभी को समझ में आ गई ना ये चीज़ें? यस मैम। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इन सब चीज़ों को लेकर कि अब सामान लेने जाएंगे तो क्या है। अब भी आता है अभी हमारे मेकअप में, तो जब अभी हम सिखाना स्टार्ट करेंगे अलग अलग प्रोडक्ट, हम सभी कुछ बताएंगे, जैसे कि हुडा का क्या काम है, मैक का क्या काम है, नार्स का क्या काम है, और हम सिंपल मेकअप कर रहे हैं तो कितना करें। देखो अब हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं कि हमारा मेकअप जो होता है वो हल्दी का अलग क्यों दिखता है, या कि हमारा इंडियन मेकअप जो हम लोग हैं, एशियन मेकअप कैसा होता है, ट्रेडिशनल हमारा कैसा होता है, या बंगाली मेकअप कैसे उसको कैसे करते हैं, या कि हमारा महाराष्ट्रन मेकअप कैसा होता है, या मुस्लिम मेकअप कैसा होता है। तो सबसे बड़ा जो अंतर होता है, सबसे पहले हम ये समझें, हमारी ज्वेलरी, हमारी कॉस्ट्यूम, हमारे कपड़े, ये हमें डिसाइड कर देते हैं कि हम कैसे दिखने वाले हैं। हमारा उसमें बेस का कोई रोल अलग से नहीं होता कि हम फाउंडेशन हमारे बंगाली कर रहे हैं तो अलग होगा, या इंडियन कर रहे हैं तो अलग होगा, या मुस्लिम कर रहे हैं तो अलग होगा। हमारा बेस, हमारा लिपस्टिक, हमारा लाइनर, हमारा काजल, ये सब कुछ हमारा अलग नहीं होता। हमारे जो ज्वेलरी हैं, हमारे जो कपड़े हैं, ये अलग करते हैं, और इन्हीं को पहनने के बाद डिसाइड होता है कि हम कौन से लुक में आए हैं। अब सोचो कि मुस्लिम है, मुस्लिम जो होते हैं उनके थोड़े से मेकअप जैसे कि है कि उनको बहुत ज़्यादा सिमरी, बहुत चमक वाली चीज़ें पसंद होती हैं। आपने देखा उनके मेकअप जो होते हैं बहुत चमकते रहते हैं, क्योंकि उनको हाइलाइटर्स ज़्यादा दिए जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ग्लिटरी आई दी जाती है। उनका जो साइड से क्या बोलते हैं, मांग टीके की साइड क्या झूमर ही बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे, तो वो लगा देते हैं। क्या बोलते हैं साइड में जो पासा बोलते हैं। हाँ, पासा ही बोलते हैं, तो वो लगा देते हैं। अब सोचो कोई भी, हम लोगों को कोई भी लगा देगा, कोई कहेगा कि हमारे लोग का मेकअप है, कुछ भी मेकअप में कर लें, लेकिन वो लगा देने भर से ही हमारा जो माइंड है वहीं पहुंच जाता है कि मुस्लिम का ही मेकअप है। उसमें ना ही लिपस्टिक, कुछ भी नहीं, में कुछ नहीं, उनका जो पहनावा है, उनकी जो ड्रेस है, उनके जो चुनरी है, वो ही हमें हमारे दिमाग में एक फिट रहता है कि हाँ ये वहाँ पहुँच गया।
और हम लोग का इंडियन का जो है, हम लोगों की जो ज्वेलरी है, हम लोगों का जो पहनावा है, वो हम जब पहनते हैं तो हम कितना भी कह दें किसी से कि हाँ भैया हम मोहम्मदम मेकअप है, लेकिन कोई नहीं मानेगा। ठीक है, तो हमारे जो कपड़े हैं, हम साड़ी पहन लिए, लहंगा पहन लिए, तुरंत ही डिसाइड हो जाता है कि हम अपने इस इंडियन में हैं। ठीक है, और अगर हम देखते हैं महाराष्ट्रन, उनके जो यहाँ के जो ज्वेलरी होती है, जो यहाँ के उनके टीके होते हैं, और जो बंगाली हैं जो उन वही डिसाइड कर देते हैं कि हम लोग बंगाली मेकअप में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी ड्रेस, हमारी ज्वेलरी ये डिसाइड करती है कि हम किस लुक में हैं। हमारे ये मेकअप फेस के, हमारे ब्लेसर, हमारे हाइलाइटर, हमारे कॉन्टोर, हमारे काजल, हमारे मस्कारा, ये नहीं डिसाइड करते हैं कि हम किस लुक में हैं। तो अपने दिमाग से ये निकालना है कि अलग अलग हमें सीखना है ये चीज़। हमारी ज्वेलरी, हमारे लहंगे ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसे दिखने वाले, किस वेशभूषा में, किस कल्चर को प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, किस कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र को प्रेजेंट कर रहे हैं। या देखो, आप देखो बच्चे लोग प्रोग्राम में करते हैं तो वो हर जगह के कपड़े को पहनते हैं, कपड़े को पहनने से भर से ही हम जान जाते हैं। ऐसा नहीं है वो बच्चा चेंज हो जाता है, उसने वो कपड़े पहन लिए हुए हैं, इसी वजह से वो उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा मेकअप भी होता है। आप लोग ये नहीं है कि अब हम बंगाली मेकअप करने जा रहे हैं तो हम बेस दूसरी कंपनी का सिलेक्ट कर लें, या लाइनर, काजल, लिपस्टिक, नहीं, वो चीज़ें आपकी सेम ही रहती हैं, करने का प्रोसेस सेम होता है। बस कुछ लाइनर्स हैं, कुछ कलर्स हैं जो ये भी डिसाइड करते हैं कि हाँ हम किस चीज़ को प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारा डे मेकअप होने वाला है, और ये हमारा नाइट मेकअप होने वाला है, और ये हमारा एंगेजमेंट मेकअप होने वाला है, ये हमारा ब्राइडल मेकअप होने वाला है, या ये हमारा हल्दी, या ये मेरा जो है मेहंदी होने वाला है। और इन सब में क्या अंतर होता है? तो अभी क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्राइडल, हम कोई भी XYZ कोई भी ब्राइडल करने वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो हाउस वाइफ तो नहीं हो सकती, शादी के बाद ही होती है, चाहे जो हो सकती है XYZ, तो उसमें ये होता है, ऐसा नहीं है कि हम सबको ब्राइडल करने वाले तो सबको हैवी मेकअप ही दे देंगे। ठीक है, वहाँ पे ये डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट है वो कितना चाहता है कि उसको चाहिए। अब एक हम ब्राइडल मेकअप को भी हल्का कर सकते हैं, और एक हम एंगेजमेंट मेकअप को भी हैवी कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि उसको चाहिए क्या हर क्लाइंट को। ऐसा नहीं होता है कि हर एंगेजमेंट मेकअप हल्का ही होता है और हर ब्राइडल मेकअप हैवी भी होता है। डिपेंड ये करता है कि हमारे कस्टमर्स को कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी डिमांड है मेकअप की। क्या होता है कि जब हम एक मॉडल को करते हैं जो एक टीवी इंडस्ट्री में है, जो एक ग्लैमरस लुक से या ग्लैमरस टाइप में जुड़ा हुआ है, जो उधर साइड से है, उसको मेकअप बहुत पसंद होता है। लेकिन अगर हम बात करें, कोई एक डॉक्टर होगी, कोई भी लड़की एक डॉक्टर होगी, तो वो कभी नहीं भी चाहेगी कि इतना हैवी मेकअप करे जो नॉर्मली हम देखते हैं, हैवी आई, हैवी लिप्स, हैवी कॉन्टोर, हैवी ज्वेलरी, हैवी, वो हमेशा नेचुरल और हल्की साइड की जाएंगे। एक टीचर जो होगा उसकी क्या चॉइस होगी, आपने देखा ड्रेसिंग सेंस भी जो होता है, आप एक डॉक्टर का देखोगे, आप एक टीचर का देखोगे, आप एक वकील का देखोगे, उनके अलग अलग होते हैं, बहुत लाइट साइड में होते हैं, तो उनकी जो चॉइस होती है वो भी बहुत लाइट और बहुत ही रॉयल होती है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको बहुत हैवी है, उनको बहुत नेचुरल सी चीज़ें चाहिए होती है। जैसे उनको बहुत गोरा नहीं करना है, उनके लिप भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैवी, जैसे हमने ज्वाइन हो जाइए सब लोग, तो फिर से बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। अभी क्या है कि जब कोई भी इंसान जो जिस क्षेत्र में रहता है उसका माइंड उसी हिसाब से काम करता है और उसी हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट करता है। वो भले ही ज्वेलरी पहनेगा, भले ही लहंगे पहनेगा, सब कुछ पहनेगा, लेकिन उसे बहुत हैवी चीज़ें नहीं पसंद होंगी। और क्या है कि वहीं का उल्टा अगर हम देखते हैं कि जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जो हमारे थोड़े से जिनको मेकअप बॉलीवुड में हैं, इनको थोड़े से मेकअप पसंद होते हैं। इनकी जब शादियां होती हैं तो इनको बहुत अच्छा मेकअप चाहिए होता है, एकदम सब कुछ चाहिए होता है, चीज़ें होती हैं। अब सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ को चाहिए होता है। तो ये मेकअप को ज़्यादा कैरी कर पाती हैं। इनको हैवी आई, हैवी लिप्स, आप थोड़ा चेंज भी कर दो तो भी चीज़ें ये होती हैं कि उनको पसंद ही होता है। लेकिन जो नॉर्मली हम एक बात करें डॉक्टर इंजीनियर, उनको लाइट ही होता है। तो हम ये नहीं फिक्स कर सकते कि ब्राइडल मेकअप बहुत हैवी होता है, या हम ये नहीं कर सकते कि एंगेजमेंट मेकअप कम ही होता है। अब यहाँ पे आता है कि हम फिर करें तो कैसे करें। अब यहाँ पे हर क्लाइंट की अपनी चॉइस होती है, उस चॉइस के हिसाब से आपको उनको मेकअप्स देने हैं। तो हमारा काम क्या होना चाहिए, शुरुआत कैसी होनी चाहिए। किसी भी ब्राइडल को हम लाइट मेकअप दे सकते हैं और किसी भी एंगेजमेंट मेकअप को हम हैवी दे सकते हैं, किसी भी पार्टी मेकअप को हम हैवी दे सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी चॉइस है, क्या उसकी इच्छा है। ठीक है, अभी क्या है कि हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। देखो हमारा क्या होता है कि हम एंगेजमेंट में कितना भी हैवी मेकअप कर दें, पर हम वो नथिया नहीं देने वाले हैं, नहीं पहनाने वाले हैं, और ना हम वो गेटअप लेने वाले हैं, ना अपने वो कॉस्ट्यूम पहनने वाले हैं। हम पहनने वाले हैं लहंगे, हल्के फुल्के ही पहनने वाले हैं। तो हम कितना भी हैवी मेकअप कर देंगे लेकिन वो हमारा लुक ब्राइडल वाला नहीं आएगा। ठीक है, और अगर हम ब्राइडल को भी बहुत हल्का मेकअप करते हैं और उसने सारा अपना कॉस्ट्यूम, अपने ज्वेलरी वगैरह सब कुछ उन्होंने पहना है, तो हमें आएगा फीलिंग ऐसे आएगी कि सामने से ब्राइडल मेकअप हुआ है, बस ये होगा कि बहुत रॉयल और बहुत सटल ऐसा मेकअप हुआ है। ठीक है, बस इतना ही रहता है। अभी क्या है कि जब हम एक पार्टी मेकअप करते हैं तो पार्टी मेकअप में हमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समय तक उसको नहीं जाना रहता है। वहाँ पे जो भी फंक्शंस में जा रहे हैं वहाँ पे मेकअप हमारे 2-3 घंटे हो टिक जाए, बस उतना ही इनफ होता है। लेकिन जब हम ब्राइडल्स को करते हैं तो हम वहाँ पे ये चाहते हैं कि कम से कम वो मेकअप 10 से 12 घंटे टिके, क्योंकि रात को अगर हम 8 बजे करते हैं उसको रेडी, तो सुबह 8 बजे तक तो होना ही चाहिए, कम से कम 10 से 12 घंटे तो वो मेकअप चलने ही चाहिए। इस वजह से हमारे कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं जिनमें क्वालिटी होती है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी करने की जो टेक्निक है वो आपको सेलेक्ट करना होता है कि उस क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उस क्लाइंट के हिसाब से आपको करने होते हैं, घटा बढ़ा देने होते हैं। ठीक है, किसी को हैवी विंग पसंद है तो किसी को नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आपने रट लिया है, किसी को देख लिया कि ब्राइडल मेकअप ने उसने यहाँ तक विंग निकाला है तो आप जिसको हो उसको निकाल दो। पता चले 5 को पसंद है, 5 को पसंद ही नहीं है, तो आपका मेकअप तो फेल हो गया। तो वहाँ पे ये देखना है। अब जैसे हमारे पास कोई आया, वो बोला मुझे बहुत सटल सा मेकअप ब्राइडल में चाहिए, मुझे बहुत हैवी आई नहीं चाहिए, मुझे एकदम पता ना चलने वाला चाहिए, तो मैं उसको क्या हैवी विंग लाइनर दूंगी या बहुत ज़्यादा ग्लिटरी आई दूंगी? नहीं दूंगी। अगर मैं देती हूँ तो यानी कि मुझको नॉलेज नहीं है। अगर कोई ऐसा पर्सन आता है जो ये बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा मेकअप चाहिए, मुझे अच्छी आई चाहिए, अच्छा ये चाहिए, तो मैं समझ जाती हूँ कि इसको अगर मैं विंग लाइनर दूंगी और अच्छा आई मेकअप दूंगी, कलर कंट्रास्ट दूंगी, जैसे कि हमारा रेड लहंगा है, ग्रीन दे दूंगी तो भी चलेगा, मतलब इसको मेकअप पसंद है। लेकिन नहीं तो उल्टा, जिसको नहीं पसंद है उसको दे दूंगी, तो मेरा कितना भी मुझे ज्ञान है, कितना भी मेरे अंदर ज्ञान है, करने का तरीका पता है, पर वो सारा फ्लॉप हो जाएगा। तो इस वजह से डिपेंड हमारा क्या लुक है, वो हमारे कॉस्ट्यूम, हमारे ज्वेलरी और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम किस लुक में किस चीज़ को प्रेजेंट करने वाले हैं। तो अपने दिमाग में ये नहीं रटना है, वो आपकी चीज़ें, आपका पहनावा ही दिखा देते हैं कि आप ब्राइडल कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। अभी जैसा मैंने बताया कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार करना है। अब यहाँ पे आता है कि जब हम ब्राइडल करते हैं, जैसे हमने बताया कि 8-10 घंटे रखने होते हैं, तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट वाटर प्रूफ होने चाहिए। फिर वहाँ पे चाहे हम लाइट मेकअप करें, किसी को रॉयल मेकअप करें या किसी को हैवी मेकअप करें, हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे अच्छे होने चाहिए। जैसा मैंने बताया, नॉर्मली मैक हो गया, हुडा ब्यूटी हो गया, फैंटी ब्यूटी हो गया, अनास्तासिया हो गया, ये सारी जो ब्रांड हैं, फॉरएवर 52 हो गया, एले गर्ल हो गया, PAC हो गई,
ये सारे ब्रांड के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, इनको हमें ब्राइडल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने चाहिए। अब आता है नॉर्मली हम पार्टी मेकअप में करते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें जो होता है इन्हें 3-4 घंटे के लिए ही जाना रहता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो अभी क्या, चाहे हम एक नॉर्मल पार्टी मेकअप करें या एक हम ब्राइडल मेकअप करें, अगर हमारे फेस पर दाग धब्बे हैं तो उसे हमें छुपाना ही होगा, चाहे हम ब्राइडल कर रहे हो या हम पार्टी मेकअप कर रहे हो। तो लगाएंगे तो हम कलर करेक्टर ही ना, जब उसको कलर करेक्टर लगा लेंगे तो जाहिर सी बात है उसे कंसीलर से ढकेंगे ही, ठीक है। कंसीलर से ढकने के बाद लगाएंगे तो हम फाउंडेशन। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर हम ब्राइडल कर रहे हैं तो हम अच्छी कवरेज अच्छी प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, और एक नॉर्मल कर रहे हैं तो हम नॉर्मल रेंज के प्रोडक्ट के साथ, अगर पार्टी मेकअप दे रहे हैं तो हम नॉर्मल अपने प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब यहाँ आती है कोडिंग। अगर हम ब्राइडल के लिए करते हैं तो उस पर हम 2-3 लेयर्स दे सकते हैं, क्योंकि इसको लॉन्ग समय के लिए रखना है। लेकिन जब हम एक साइड मेकअप को करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कोडिंग वगैरह नहीं दे सकते। नेचुरली वो जो पार्टी मेकअप है वो लड़कियां जो हैं या लेडीज हैं बहुत पास जाके बात करती हैं, वो दूर स्टेज पर नहीं बैठी होती हैं, तो उनको हम बहुत ज़्यादा फाउंडेशंस वगैरह या बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पास होती हैं। दूर चीज़ें होती हैं तो वो बैलेंस हो जाती हैं, हमारे तक पहुँचते पहुँचते चीज़ें लाइट दिखती हैं, पर जब हमारे कोई पास होता है तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से दिखती हैं। तो यहाँ पे आता है कि जब हम कोई पार्टी मेकअप करते हैं हल्का, तो हल्का फाउंडेशंस देते हैं और कुछ हल्की सटल सा आई मेकअप भी रखते हैं या लिप्स भी रखते हैं। इतना अंतर होता है कि जितने भी अलग अलग लुक आपको दिखाई देते हैं वो सारे उनके कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी से ही डिसाइड होते हैं कि वो किस लुक में है, आपके बेस से डिसाइड नहीं होते। तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकालना कि अब मुझे अलग अलग चीज़ें सीखनी हैं। और रही बात हम अपने आई मेकअप में आते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे आई मेकअप्स, हमारे कलर्स जो है वो डिसाइड कर देते हैं कि हाँ ये कैसा है। जैसे हम हल्दी मेकअप में गए तो हम येलो कलर को ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, हम मेहंदी में गए तो हम ग्रीन को ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, और हम क्या है ब्राइडल में गए तो हम ज़्यादातर रेड को प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे कलर्स भी हैं, जो कलर्स हैं, ज्वेलरी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हम किस चीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो जब हल्दी में है तो हम ज़्यादातर येलो की साइड, ऑरेंज की साइड जाते हैं, और जब हम ग्रीन में हैं तो हम ग्रीन कलर, मतलब जो चीज़ें हमने वहाँ पे देखी उसी से रिलेटेड अपना आई मेकअप कर दिया, अपने लिप्स कर दी, वही हमारे हल्दी और हमारे मेहंदी और फिर हमारे जो है ब्राइडल्स बन जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको हल्दी आई मेकअप करके पूरा दिखाएंगे, और यहाँ पे मेहंदी का भी दिखाएंगे, और आपको ब्राइडल भी दिखाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अभी कुछ समझ में आया मेकअप से रिलेटेड? अब डाउट्स कुछ दूर हुए कि नहीं दूर हुए? अभी आप बोलो सब लोग। चलो ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है? हेलो, सब सो गए? नहीं दीदी, कैसे सारे है मैम, सब बहुत सुन रहे मैम आपको? कोई थे कि नहीं था? सब चले गए थे? ऑन तो सबका दिखा रहा है। सब जाग रहे हैं, सब आपको सुन रहे थे। अच्छा चलो, सुन रहे थे तो शांत होती है, सब एक साथ शांत हो जाती है ना, अब बोलने लगती है, सब एक बार बोलने लगती है। चलो, मतलब ये जो चीजें मैंने समझाई कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ जी मैम, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? जी मैम, बिल्कुल मैम। जब हम फाउंडेशन लगाते हैं ना, हाँ तो मेरा ड्राई स्किन है तो पूरा फटा फटा जैसा लगने लगता, मतलब चेहरा बेकार जैसा दिखने लगता। हाँ, देखो फटने के पीछे कारण यही होता है, जैसा हमने बताया कि अगर हमारी स्किन बहुत रफ होगी तो हमारे मेकअप सेट नहीं होंगे। इसीलिए ब्राइडल्स को कहा जाता है फेशियल लो, 1 महीना पहले खूब पानी पियो, खूब फल खाओ, ताकि स्किन का टेक्सचर अच्छा हो। उसके पीछे का रीज़न होता है, जितना स्किन का टेक्सचर, उतनी जितनी स्मूथ स्किन होगी उतना ज़्यादा आपका मेकअप अच्छा दिखेगा, नेचुरल दिखेगा, और जितनी रफ स्किन होगी, जितनी फटी स्किन होगी, उतना ही ज़्यादा आपका कितना भी अच्छा फाउंडेशन से यूज कर दीजिए लेकिन वो रफ ही फटे हुए दिखेंगे। तो अब यहाँ पे आता है कि करना क्या है। आप मेकअप से पहले एक बार अच्छे से स्क्रब करो, ठीक है, स्क्रब करो, कोई हाइड्रेटिंग पैक लगाओ, शीट मास्क लगाओ, फिर जाके अपना क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करके अच्छे से सिर्फ कोई सीरम अच्छा सा लगाओ जो हाइड्रेटिंग सीरम्स हो। जैसा मैंने बताया मियोन कंपनी का। देखो अभी यहाँ पे एक चीज़ और आता है,
कल आप लोग पूछ रहे थे एक लोग कि मैम मुझे फेशियल ऑयल्स लेने चाहिए मेकअप के लिए या कि हमें सीरम लेने चाहिए। देखो क्या होता है कि सीरम जो होता है वो ऑल स्किन टाइप के लिए होता है, सभी के ऊपर जाता है और स्किन को हाइड्रेट करता है। जैसा मैंने बताया कि तीसरी लेयर्स तक पहुंचता है और बहुत जल्दी बहुत पतले मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, उसका टेक्सचर बहुत पतला होता है, हल्का होता है, काफ़ी लाइट वेट होता है और स्किन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होते ही आपकी स्किन का जो टेक्सचर है उसको बहुत सॉफ्ट और मुलायम बना देता है। जबकि जो हमारा ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, उसकी जो बनावट होती है वही थोड़ी सी हैवी होती है, वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाता है और जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, स्किन के ऊपर रह जाता है तो हमारे जो प्रोडक्ट लग रहे हैं उसको हटा देता है, उसको वाटरप्रूफ नहीं बनाने देता है। इस वजह से हमें मेकअप में हमेशा अवॉइड करना चाहिए ऑयल्स को। ठीक है, मैंने पहले भी शुरुआत में भी बताया था कि अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली उनके जिनके नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है। ड्राई स्किन वाले तो थोड़े बहुत यूज भी कर सकते हैं। अभी यूज करना है तो कैसे करना है, अगर जिनकी स्किन लगती है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है और उन्हें ऑयल्स की ज़रूरत है, उनके पास सीरम्स नहीं है, ऑयल है, आप लगाइए, खूब अच्छे से लगाइए और खूब अच्छे से मसाज कर दीजिए। एक टिश्यू लीजिए, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल बचा हुआ है उसको निकाल दीजिए, फिर अपना मॉइस्चराइजर लगा कर, प्राइमर लगा के फिर आगे के स्टेप्स करिए। लेकिन आपको सीरम से ही लेना चाहिए। अभी कौन ऑन कर दिया है यार। देखो मैं वो वाला सीरम निकाल दो, ऑयल वाला उसमें दिखा देते एक बार। ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, बाकी और जो है वो काफ़ी महंगे हैं। तो सीरम्स आप सब लोगों को, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ड्राई है तो आपको सीरम ही यूज करने चाहिए, ऑयल को अवॉइड करना चाहिए। अगर ऑयल करती भी हैं तो अच्छे से एब्जॉर्ब करनी है, नहीं जो मियोन कंपनी के लिए है ना, गोल्ड वाला यहाँ पे रखिए। तो अगर आप ऑयल्स लगाती भी हैं तो लगाने के बाद आपको कोई भी टिश्यू से उसको क्लीन कर देना है, जितना भी जरूरी होगा वो एक्स्ट्रा स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी। बाकी जो एक्स्ट्रा यहाँ पे रखने वाला है जिसकी वजह से आपका मेकअप हटने वाला है, तो उसके लिए आपको एक बार टिश्यू लेकर पूरा क्लीन कर देना है। तो इससे दो बेनिफिट हो जाएंगे, जो आपने फेशियल ऑयल्स लगाए तो स्किन में एब्जॉर्ब हो गया, एक्स्ट्रा जो था वो रिमूव कर दिया, क्योंकि अगर उसको नहीं करते तो उसकी वजह से हमारा जो फाउंडेशन है वो टिकता नहीं। अगर आपके पास फेशियल्स ऑयल्स हैं तो आप इस तरह से यूज कर लीजिए, नहीं तो बाकी आप ये सीरम्स ले लेंगी। जैसे हमने गोल्ड सीरम है, ये सभी स्किन टाइप के लिए जाता है और सभी स्किन पर सूट करता है। अगर इसके बाद अगर आप प्राइमर्स नहीं लगाती हैं तो भी अच्छा रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, तो आप इसको सब लोग ले सकते हो। मियोन कंपनी का है, गोल्ड सीरम है, मेकअप के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। ये देखिए पूरा एब्जॉर्ब हो गया स्किन में और अच्छी सी साइन हो गई, स्किन का टेक्सचर भी बहुत अच्छा कर देता है ये। ठीक है, सभी मैम इसको प्राइमर के बाद लगाना होता है, पहले लगाना होता है? इसको पहले लगाना है। सबसे पहले यही लगाना होता है? नहीं, पहले क्लींजिंग करिए, टोनिंग करिए, फिर आप इसको लगाइए, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए, क्योंकि ये आपका मॉइस्चराइजर का भी काम करेगा प्लस सीरम का भी काम कर रहा है और आपका प्राइमर का भी काम करता है। अगर स्किन पर जो है फाइन लाइन्स, रिंकल्स या पोर्स वगैरह नहीं है तो आप डायरेक्ट इसके बाद फाउंडेशन या कलर करेक्शन कर सकती हैं। ठीक है, और कुछ पूछिए आप लोग, 1 घंटे हो चुके हैं क्लास लेते हुए। इस कंपनी का बता रहे हो मैम? मियोन का? हेलो मैम। मियोन कंपनी का है, रोज हेलो मैम। हाँ, मियोन कंपनी रोज गोल्ड सीरम। हेलो मैम, सेंसिटिव स्किन का मेकअप किस तरह से करेंगे? प्रोडक्ट वही रहेंगे क्या? प्रोडक्ट सारे रहते हैं, मिनरल्स प्रोडक्ट आते हैं, मिनरल्स। गुड वाइब्स का रोज हिट सीरम कैसा है मैम? अच्छा है, वो उसको भी ले सकते मैम इसकी फोटो ग्रुप में सेंड कर दीजिए खींच के। हाँ मैं कर दूंगी, ठीक है। आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं। हेलो मैम। बोलिए। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलिए। सेंसिटिव स्किन का वैसे ही करना है, प्रोडक्ट वही रहेंगे कि अलग रहेंगे? सारे प्रोडक्ट वही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिनरल्स प्रोडक्ट आते हैं लेकिन वो उनके जो कवरेज होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, तो आप इनको ये सारे प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो प्रोडक्ट को आपको रिमूव कर देना है। बहुत जैसा हमने बताया कि पैराबीन, सल्फेट और एल्कोहल फ्री है, तो आप कोई भी सेंसिटिव स्किन पर लगा सकती हैं, क्योंकि सेंसिटिव स्किन पर ये चीज़ें और तेज़ी से रिएक्शन कर देती है। जितनी ये चीज़ें हमने बताई, अगर ये चीज़ें आपके प्रोडक्ट में हैं तो ये सेंसिटिव स्किन को और ज़्यादा सेंसिटिव बना देती हैं। तो ये चीज़ें नहीं हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट आराम से यूज कर सकती हैं।
बाकी हेलो मैम, मिनरल्स ये प्रोडक्ट आते सिर्फ हैं, आप चाहे तो वो ले सकते हैं। ये अच्छा है क्या? क्या चीज़? हेलो, हाँ बोलिए। ये सीरम रोज गोल्ड का यूज के लिए अच्छा है क्या? हाँ डेली यूज कर सकती हैं, डे और नाइट यूज कर सकती हैं। ऑयली स्किन के लिए चलेगा मैम? हाँ ऑयली ड्राई नॉर्मल सबके ऊपर चलेगा ये। अभी लगाया था, आप देख सकते हो पूरा अंदर तक सोख ली है स्किन, और स्किन का जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ हो गया। तो इस सीरम का यही काम है। और जिनकी स्किन फटी है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, वो कोई भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यूज करेंगी। अगर उनकी स्किन का टेक्सचर नहीं अच्छा है तो उनको अच्छा करना होगा, फेस को जो है स्क्रब करना होगा, और कोई भी पैक लगा के मॉइस्चराइज करना होगा, फिर उसके बाद ही यूज करना है। और चीज़ें कोई आ जाएगा। चलिए पूछिए आप लोग जल्दी जल्दी। और आज मैं अभी ना वो कल वाली हेयर स्टाइल की कुछ चीज़ें जो रिकॉर्ड हुई हैं उसको मैं भेज दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। परसों वाला तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, अगर वो भी होगा थोड़ा बहुत तो वो भी भेज देंगे, नहीं तो एक हम रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे। आज समय नहीं है, आज ईशू का एनुअल फंक्शन है, तो आज उनके स्कूल जाना है। अभी मैं छोड़ कर आई हूँ, मैं सोचा क्लास ले लूँ, फिर अभी जाऊँगी 3 बजे तक। बाकी तो मैं कल से। हेलो मैम। हाँ बोलिए। 28 साल की है लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है और उसकी स्किन पूरा मतलब झुल गया है, उसको टाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर एकदम लूज दिखाई देते हैं। देखो स्किन टाइटनिंग आप फेशियल दे दीजिएगा, लेकिन कब है? अभी 28 को, इतनी जल्दी आप उनकी स्किन को नहीं कर सकते हो। उनको नॉर्मली स्किन टाइटनिंग जो है एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेंगी। अगर वो कर सकती हैं तो ठीक है, लेकिन आप उनको इससे जो है मेकअप से टाइट नहीं कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा कर सकती हैं तो फेशियल से टाइट वाले जो फेशियल्स हैं उनको आप दे दीजिएगा, स्किन टाइटनिंग वाले। आप जो स्टेप्स मैंने बताए हैं कि उनको ऊपर की साइड करनी है, बाकी और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है 28 तक की उनकी स्किन को टाइट किया जा सके। सिर्फ एक्सरसाइज से वो टाइट कर सकती थी, जो कि अब समय नहीं है। जी मैम। ठीक है, तो अगर आप उनको बोल सकिए, अगर वो एक्सरसाइज करती हैं थोड़ी बहुत, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बाकी अब तो फेशियल देने के भी ज़्यादा समय नहीं है कि आप उनको 2-3 फेशियल कंटिन्यू दो तो उनकी स्किन थोड़ी बहुत टाइट हो। तो आप उनको एक्सरसाइज की मैं कुछ वीडियोस भेज दूंगी है मेरे पास, तो आप उनको भेज देना, शेयर कर देना। और बाकी आप बोलो उनको कि एक स्किन टाइटनिंग फेशियल ले लें। स्किन टाइटनिंग फेशियल VLCC में आते हैं, और भी डिफरेंट कंपनियों के आते हैं, O3 वगैरह के। तो अगर उनसे बोलना कि अगर वो एक अच्छी रेंज का करना चाहें तो आप दे देना, नहीं तो आप VLCC की टाइटनिंग फेशियल आप दे सकते हो। महीना में एक बार दूंगी मैम उसको? महीने में नहीं, उनको 15-15 दिन पे दीजिए, क्योंकि कोई भी फेशियल आप 15 दिन के बाद दोबारा कर सकती हैं, 14 दिन 15 दिन के बाद। हाँ। तो आप उनको 15-15 दिन पे फेशियल दे दिए, और ज़्यादातर वही स्टेप्स करिए जिससे स्किन टाइट हो। खींच कर आपको इस तरीके से आप ऊपर और बाहर की साइड ले जाना है स्किन को, तो इससे काफ़ी हद तक स्किन होगी, लेकिन बहुत नहीं हो सकती है। ठीक है जी मैम। ओके। चलो पूछो, और किसी को कुछ पूछना है, या कि मैं आई मेकअप आधे घंटे में आप लोगों को दिखाऊं, जो कि प्रॉब्लम्स हो रही है आप लोगों को। आई मेकअप हो गया, आईब्रो शेप हो गया, तो मैं वो दिखाऊं। ओके मैम डार्क सर्कल के लिए कुछ बताओ। डार्क सर्कल के लिए अंडर आई क्रीम लगाइए, आप कोई भी अंडर आई क्रीम लगाइए, और प्लस अगर कुछ हो बादाम का तेल हो तो रात को मसाज करके सोइए, अंडर आई अपने आप चली जाएगी। और अगर काफ़ी देर रात तक आप जागती हैं तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो कोई भी चीज़ एक बार भी आपकी फेस पर या स्किन पर नहीं आती है, धीरे धीरे आती है। अगर आप टाइम पर सजग नहीं होते हैं तो फिर वो उसको ठीक करना काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम हो जाता है। और जब वो चीज़ें शुरू हो रही हैं और तभी आप थोड़ा केयर करने लगो तो अपने आप ख़त्म हो जाती है। जैसे मुझे था ना, अभी आप मुझे देखोगे डार्कनेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे जब थोड़ी थोड़ी आई थी तो मैंने तुरंत अंडर आई क्रीम लगाना स्टार्ट कर दिया, तो अब मेरी जो डार्कनेस थी वो अपने आप समाप्त हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आप शुरुआत में करते हो, कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है
तो नहीं हो पाती, और होने के बाद फिर उसको ठीक करना थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो फिर आप यही कर सकते हो, अंडर आई क्रीम लगाओ, और उसके बाद आप थोड़ा सा जैसे आलू का जूस बहुत तेज़ी से डार्कनेस को ख़त्म करता है, उसको लगाना है। और प्लस रात को थोड़ा सा मसाज करना है, विटामिन ई कैप्सूल मिलती है, उसको कोई भी ऑयल में मिक्स करके अच्छे से मसाज करिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन समय लगेगा। इधर बैठो, यहाँ पे। हेलो मैम। हाँ बोलिए। सर हेलो मैम। हाँ बोलिए। पूछना था कि मेरे लिप्स बहुत ज्यादा काला है, तो उसके लिए कौन सा क्रीम लगा काला लगाओ, मतलब कि लिप्स बहुत ज्यादा काला है। उस पे ना आप जो है शहद लगाया करो, ग्लिसरीन, धीरे धीरे ग्लिसरीन और शहद लगाते रहोगे तो ठीक हो जाएगा वो। जैसे कि शहद का पैक लगाना है, शहद का पैक लगा लेना है। रात को सोते वक्त ग्लिसरीन, थोड़ा सा गुलाब जल और नींबू मिला के रख लीजिए, उसको लिप्स पर लगा लीजिए। धीरे धीरे जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी, और स्किन आपके जो लिप्स हैं वो फटेंगे भी नहीं। और हफ्ते में जो है आपको थोड़ा सा चीनी लेना है, हल्का सा दरदरा करना है, और उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी मिलानी है और उससे मसाज करनी है। धीरे धीरे उससे भी डार्कनेस चली जाएगी। आपको स्क्रब करना है, जिनके भी लिप्स सांवले हैं, काले हैं, उनको स्क्रब करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो डेड स्किन के ऊपर ही काले होते हैं वो धीरे धीरे डेड स्किन निकल जाएगी, ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। फिर से ओके मैम। हाँ आई का दिखा देते हैं क्या करना। जगह नहीं। चलो ठीक है बेटा, 1 मिनट आप लोग होल्ड करिएगा, बैक कैमरा करते हैं। ओए बैठोगी कहाँ तुम? हाँ क्या? आँख पे ग्लिटर लगा लिया। यार हम क्लीन कर दे, इधर आओ, चला जल्दी बैठा। मेकअप हो ब्रश बैठो इस पे, नहीं हम ला लेंगे। ना दाना मुठ्ठियानो चना न साफ हो गया, चलो सुंदर लग रही पण आजची वन्य तो पण हेलो गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आवाज ना तो अच्छे। गुड आफ्टरनून विद्या।
कहाँ थी अभी तक? मैम लेट हो गए हैं। सो मैम गई? क्या सिखा रहे हो मेकअप क्लास में? हाँ, मेकअप अभी सिखाने जा रहे हैं, आई मेकअप का। ओके मैम। अभी तक कुछ सिखाया उससे पहले? कुछ नहीं सिखाया अभी तक, फालतू बात कर रहे थे। ठीक है। हो गया। आई शैडो कहाँ रखी है? हेलो एवरीवन, बैठो। तुम कहाँ चली जाती हो? बार बार सिट करती हूँ। सामने इधर देखो, कैमरे की साइड। हाँ नहीं, हम घुमा ले रहे हैं इसको। तुम अपना पैर ऊपर करो, फलती मार के बैठो। ऐसे रखे तो देखते रहते ना, नहीं सही है, वो आ जाएगी खाली। देखो, सबसे पहले अभी हम सीखेंगे आईब्रो को डिफाइन करना, आईब्रो को शेप देना परफेक्ट। ठीक है, ये लोरियल का अच्छा है। बात ना समझ रही हो। ये लोरियल का है ब्रो आर्टिस्ट। एक थोड़ा सा पाउडर है, एक थोड़ा सा क्रीमी है। अरे खोल खोल कर, पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है, खोल खोल कर बोलने लगती, जबरदस्ती है यार। ये एक इसका कलर आप सब लोगों को दिख रहा है, ब्लैक है। कौन सा कलर, आप सब लोग बताओ कौन सा कलर है ये? ब्राउन है। ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर है। हाँ, लाइट ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन। और ये कौन सा कलर है? ब्लैक है या ब्राउन है? नेचुरल ब्लैक लगता है। डार्क ब्राउन। डार्क ग्रीन। डार्क ब्राउन। ग्रीन कहाँ दिखाई दे? मार खाओगे। डार्क, इसको डार्क ब्राउन बोलेंगे। और ये लाइट ब्राउन है। देखो, दोनों में अंतर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अभी क्या है कि ये क्रीम वाला क्या होता है कि थोड़ा सा हैवी लुक देता है। ये भी ब्लैक नहीं, हमें किसी के ऊपर भी ब्लैक कलर नहीं करना चाहिए, ब्लैक आईब्रो नहीं करनी चाहिए किसी के ऊपर। इंडियन कोई भी स्किन टोन हो, चाहे वो कितना भी काला हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इतना डार्क कलर यूज करना चाहिए। और कोई अगर है जैसे बहुत फेयर है, तो फेयर वालों को तो ऑटोमेटिक आप देखे होगी कि उनकी आईब्रो कभी भी काली नहीं होती, जो बहुत गोरे होते हैं, नेचुरल, बहुत नेचुरल ब्राउन होती है। तो हमें अगर नेचुरल किसी को हमें ऐसे देना है, जैसे बहुत लाइट सा मेकअप कर रहे हैं, किसी बच्चों को कर रहे हैं या किसी मेच्योर स्किन को कर रहे हैं, एजेड लोग को, तो उनकी आईब्रो कभी काली नहीं देखोगे आप। जो लोग बहुत मेच्योर हो रहे हैं, आप देखते हो कि पकने ही लगती है, वाइट होने लगती है। तो वहाँ पे उस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस तरीके का हमें नेचुरल चीज़ें देनी है, जो कि ये पाउडर है। ठीक है, हमें इस तरीके से इससे सेव देकर और इस वाले से उसको ऊपर से सेट कर देना। ये थोड़ा क्रीमी है, ठीक है, तो कि हमें बाल उठे उठे रहते हैं, वो सारे बैठ जाएंगे। तो ये हमारा ये कलर है। और बाकी जैसे हम किसी ब्राइडल को कर रहे हैं,
और किसी थोड़ा सा हैवी मेकअप लुक दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपना ये क्रीम वाला, ये बहुत लाइट क्रीमी है, ऐसा नहीं कि बहुत क्रीमी है, ये देखिए बहुत लाइट सा क्रीमी है। तो इसको हम वहाँ पे दे सकते हैं जब हमें थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए, या किसी की आईब्रो बहुत कटी वगैरह होती है तो उसमें ये होता है कि पाउडर वहाँ पे टिकता नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ये एक तरीके से बोल सकते हैं जेल फॉर्म में है, जेल था पर सूख गया है, तो अभी ये क्या हो गया है, थोड़ा सा मैट हो गया है, लेकिन क्रीमी है, हल्का सा इसमें मॉइस्चर है, तो ये अच्छी से ईजिली लग जाता है। क्या क्या था 30 रुपये। तो यहाँ पे आपको वो यूज़ करना है, जैसे किसी की आईब्रो कट है और बहुत अच्छा शेप देना है, ब्राइडल को कर रहे हैं, काउंटर में होगा ना, वापस करके देगा उसमें नहीं है जी, बिल्कुल। 10 के। मेरा बैग लेके आओ, उसमें देखिए है क्या। तो क्या है कि आपको वहाँ पे इस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे फिल भी करना होता है, उसको भरना भी होता है उस जगह को। 20 ले 20 लेते आओ, उसमें 50 आप दे देंगे। हाँ 50 होगा। नहीं है, अरे भाई 10-10 का ही होगा ना चेंज, अभी मेरे पास 30 चेंज है। आप 50 ले लो। 10 है ना वो तो। अभी दे देने तो, मेरे पास 10 चेंज नहीं है भाई, 500 की नोट है, लो दे दो। अभी 30 मेरे पास चेंज है, 70 वापस करो। ठीक है, चलो तुम देखो इधर, ठीक है। तो सबको समझ में आया। और एक चीज़ और समझाती हूँ, जैसे कि गर्मियाँ होती हैं ना, तो हम क्रीमी प्रोडक्ट बहुत नहीं यूज़ कर सकते, तो गर्मियों में हमें पाउडरी चीज़ें यूज करनी चाहिए, क्योंकि पसीना आता रहता है तो पाउडर रहता है तो सोख लेता है। तो जब हम किसी को हल्का फुल्का मेकअप दे रहे हैं या गर्मियों में मेकअप कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर भी पाउडर वाली चीज़ें यूज कर सकते हैं, फिर वहाँ पर क्रीम वाली चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं। जैसे हम सर्दियों में कर रहे हैं मेकअप, तो हम थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर के साथ काम कर सकते हैं आसानी से, तो हम ये चीज़ें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास ये है, कंपनी का है, मिल गया है, लॉन्ग वेयर जेल। चलो ठीक है, अभी स्विस ब्यूटी का किसका, तो ये आपका जो है किसी भी कंपनी का हो सकता है, स्विस ब्यूटी का हो सकता है, पीएससी का हो सकता है, फॉरवर्ड 52 का हो सकता है, किसी भी कंपनी के XYZ। तो आपको वो मैटर नहीं करता, बस क्वालिटी आपकी अच्छी होती जाएगी अगर आप अच्छी ब्रांड को यूज़ करती हैं तो, ठीक है। फिर वो क्या होता है, एक तरीके से वाटर प्रूफ हो जाती है। अभी नॉर्मल रेंज क्या लेंगी, लगाएंगी, अगर पानी लगेगा तो वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर वाटर प्रूफ रहता है तो वो नहीं हटता है। तो इसलिए जब हम ये सब चीज़ें लेते हैं तो वाटर प्रूफ ही लेते हैं। तो यहाँ पे आपने समझा, अगर गर्मियों का मौसम में बहुत पसीना है तो हम पाउडर यूज कर देंगे। यह पाउडर हमारे पास ये लाइट ब्राउन है, हम डार्क ब्राउन के साथ भी काम कर सकते हैं। तो हमारे आई शैडो में अगर कोई भी डार्क कलर होगा तो हम यहाँ पे डार्क कलर यूज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास स्पेशली आईब्रो के लिए आईब्रो डिफाइनिंग जो पाउडर है सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। आपके पैलेट में अगर कोई डार्क शेड का है तो आप यूज कर सकती हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये हमारा डार्क कलर थोड़ा सा है, ठीक है, लेकिन इसमें सिमरी है, तो सिमरी आपको नहीं करना है, मैट ही करना है। अभी इसमें डार्क ब्राउन इस वाले पैलेट में नहीं है हमारे हिसाब से। छोटे वाले, हाँ, एक छोटे वाले में इसमें है। ये स्विस ब्यूटी में ये वाला कलर देखो है, इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। इससे भी थोड़ा डार्क पाउडरी होगा, जो लाइट ब्लैक होता है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो वो हमारा पाउडर आई शेडो हो गया। लेकिन क्रीम भी आपके पास अगर करना है तो ये आपको सिर्फ लाइट कलर का, ऐसे इस कलर में होना चाहिए, ब्लैक आपका नहीं होना चाहिए। पाउडर हमारा ब्लैक होगा तो हम पाउडर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा ये क्रीमी वाला जो है ये अगर ब्लैक होगा तो हम इसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो अभी हम आपको इसी से करके दिखाएंगे। जैसा मैंने कहा, अगर हम ब्राइडल को कर रहे हैं, किसी को कर रहे हैं, दिखाएंगे हम दोनों, क्योंकि उसको हमने काफ़ी में दिखा दिया, तो आज मैं ये वाला करके आपको दिखाऊंगी। अभी क्या है, आईब्रो को करने के लिए आपके पास किस तरीके का ब्रश होना चाहिए। आपके पास आईब्रो करने के लिए एंगुलर ब्रश होना चाहिए। इसको देखिए ध्यान से, थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए। इसमें धुंधला क्यों दिख रहा है? 2 बार ये शीशा पोछ लीजिए ना, बैक टिश्यू लेके आना। ये इससे दिख रहा है मैम इसमें तो। पीछे पीछे। हमको इसमें थोड़ा कम दिख रहा है, एक सेकंड।
ये वाला पूछ। रुको, आगे भी पूछने दो। इधर है इधर। हमको कैमरा में पीछे हाँ, अब सही आया। पीछे में पोजीशन करना है। ये देखो, अब क्लियर दिखा ना? कहाँ गया अभी? कैमरे को क्या हो गया? ये देखो, दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा ये हाँ मैम दिख रहा है मैम। हाँ मैम दिख रहा है। अभी क्या है, ये तो मेरे पास जो है ना, ये प्लूम का है, आपको दिख रहा होगा। इसका नंबर जो है P15। अभी तक कुछ सिखाया उससे पहले? कुछ नहीं सिखाया, अभी तक फालतू बात कर रहे थे। ठीक है। आई शैडो कहाँ रखी है? हमारा ब्लैक होगा तो हम पाउडर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा ये क्रीमी वाला जो है, ये अगर ब्लैक होगा तो हम इसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो अभी हम आपको इसी से करके दिखाएंगे। जैसा मैंने कहा, अगर हम ब्राइडल को कर रहे हैं, किसी को कर रहे हैं, दिखाएंगे हम दोनों, क्योंकि उसको हमने काफी में दिखा दिया, तो आज मैं ये वाला करके आपको दिखाऊंगी। अभी क्या है, आईब्रो को करने के लिए आपके पास किस तरीके का ब्रश होना चाहिए? आपके पास आईब्रो करने के लिए एंगुलर ब्रश होना चाहिए। इसको देखिए ध्यान से। थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, इसमें धुंधला क्यों दिख रहा है? 2 बार ये शीशा पूछ लीजिए ना बैक। टिश्यू लेके आना। ये इससे दिख रहा है मैम। एक सेकंड, पीछे पीछे। हमको इसमें थोड़ा कम दिख रहा है। एक सेकंड, तो ये वाला पूछ। रुको, आगे भी पूछने दो। इधर है इधर। हमको कैमरा में पीछे। हाँ, अब सही आया। पीछे में पोजीशन करना है। ये देखो, अब क्लियर दिखा ना? कहाँ गया अभी? कैमरे को क्या हो गया? ये देखो, दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा ये हाँ मैम दिख रहा है मैम। हाँ मैम दिख रहा है। अभी क्या है, ये तो मेरे पास जो है ना, ये प्लूम का है, आपको दिख रहा होगा। इसका नंबर जो है P15 15। नंबर भी कहाँ गया ये देखिए, नंबर इसमें पड़ा है ना सारे ब्रश में। और इसको स्पूली ब्रश बोलते हैं, ठीक है? यानी कि कोम करने के लिए, आईब्रो को झाड़ने के लिए। अब आपके पास कुछ इस तरीके का हो सकता है, ये थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा। फिर जो एंगुलर ब्रश होते हैं वो आपके आईब्रो और लाइनर्स के लिए ही होते हैं, ठीक है? थोड़े से तिरछे होते हैं, ऐसे उसमें शेप बना, ऐसे थोड़ा सा तिरछा होता है, ठीक है? सबको समझ में आ गया? ये किस लिए हम यूज करते हैं ये वाले ब्रश को? किसी भी ब्रांड का हो सकता है। ये आप, मेरे पास जो है मियोन कंपनी का है शायद, हाँ मियोन कंपनी का ये वाला है, दिख रहा है। और ये हमारे पास प्लूम का है। ये आईब्रो को शेप देने के लिए आपके पास इसका जो ब्रश होना चाहिए टाइट होना चाहिए, फ्लफी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हमें नेचुरल हेयर्स निकालने होते हैं। तो हमारे पास ये टाइट होगा तभी हम नेचुरल हेयर्स बना पाएंगे। जिसके बाल कम है तो अगर ये टाइट होगा तभी हमारे नेचुरल हेयर्स निकल पाएंगे। तो अब हमारे ये ब्रश हो गए। आप सब लोगों को पता है कि इसको हम यहीं पर यूज करते हैं, या तो लाइनर लगाने के लिए कर सकते हैं, या तो हम आईब्रो को शेप देने के लिए कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर सबको? यस मैम। यहाँ आके इधर देखो, अगर कोई चीज नहीं क्लियर आएगी तो उसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है? धुंधला नहीं आना चाहिए। देखो, अब जब हम ब्रश को उठाते हैं और लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में हमारा प्रोडक्ट लगा होता है हमारे ब्रश में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नहीं करेंगे कभी भी। अगर बाई चांस आप करते भी हो तो आपका हाथ इतना सेट होना चाहिए। देखो, मैं कर लूंगी, मुझे पता है कि मुझे ये जो ब्रश है इसका भार इतना, वजन कितना, इसका प्रेशर कितना रखेंगे तो ये लाइट काम करेगा कितना। अगर बहुत ज्यादा दबा के करेंगे, ये दिखाई नहीं दिए रहा था आईब्रो। एक सेकंड, ये इस वाले में लगाइए, इस वाले में देखिए। पकड़ो, रुको।
बैठा छोड़, देखो जाता है तो मैं फेस से साइड ले जा। यही तो प्रॉब्लम है इसकी, ऐसे ले जाने पर ये आगे तरफ करिए को। इसमें चलो रखो, ठीक है ठीक है, दिख रहा है सब लोगों को, ठीक है। तो जैसा कि हाँ यहाँ पे लिया तो हमारी ओके, हमारी जो आईब्रो नेचुरली दिखती है, आप सब लोगों ने देखा है, यहाँ से हल्की होते हुए जैसे जैसे एंड होता है, आईब्रो खत्म होती है, मिड में जाती है तो वो डार्क होती जाती है। ये नेचुरल किसी की भी आईब्रो देखोगे जो परफेक्ट आईब्रो होती है वो ऐसी ही होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बीच में रखेंगे और इस तरीके से जो भी शेप डिसाइड करना, अगर हमें आर्च देना है तो आर्च के लिए हम इस तरीके से पॉइंट बनाएंगे। जैसा हमने बताया कि हमारा ये जो ऑयल वॉल होता है इससे रिलेटेड हमारा ये यहाँ पे इस तरीके से हम एक पॉइंट खींचेंगे लाइंस, और इसको इस तरीके से ब्रश अपना इस डायरेक्शन में लेके आएंगे और इस तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि इस ब्रश का शेप ऐसा है तो आप इसी डायरेक्शन में यूज कर सकती हैं, इस ब्रश को घुमा के आगे की साइड भी ला सकती हैं इस तरीके से, और इस साइड से यहाँ से। अभी मैं यहाँ पे फुल आपको आर्च बना के दिखा रही हूँ। जो लोग जैसे लगता है कि आर्च नहीं बना सकते हैं, मेकअप से हम आर्च कंप्लीट बना सकते हैं। ये हमें जो अभी मिल रहा है, जो हम शेप दे रहे हैं, ठीक है। अब इस तरीके से इसको हम हल्का हल्का करते हुए अब इस साइड लेके जितना हमको बढ़ाना है, देखो हमारी आईब्रो जो है ना, ये जो हमारा आई है ना, इससे ज्यादा आगे नहीं जानी चाहिए। परफेक्ट शेप यही होता है कि ये और ये एकदम बराबर में रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा आगे तक यहाँ तक बन गया। अब हमको बढ़ाना होगा तो हमारे ब्रश में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट नहीं बचा हुआ है, तो अब हमारे बहुत हल्का है। अब मैं इसको आगे तक ला सकती हूँ। आपको प्रॉपर शेप दे लेना है इस तरीके से। देखेंगे तो आर्च पॉइंट बना हुआ है। अब क्या है कि अब हमको लगता है कि हमने जो लगाया वो प्रॉपर पता चल रहा है, तो ये अपनी स्पूली ब्रश से हम इस तरीके से इसको कॉम्ब करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट स्किन में लगा होगा, जैसे यहाँ पे देखेंगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट पता चल रहा है, हमें पता नहीं चलवाना है कि हमारे प्रोडक्ट स्किन में लगे हुए हैं। इसको इस तरीके से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने से सारे बाल एक के साथ एक अटैच हो जाते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो भी सारा निकल जाता है, बस उसका शैडो दिखता है हल्का सा। तो आपको प्रोडक्ट ऐसा नहीं दिखाना, बस ये नेचुरल सा दिखेगा। अभी आप देखो कि दोनों आईब्रो में डिफरेंस लग रहा होगा आपको अच्छे से। यहाँ पे आर्ट से बात, अब इसको और अच्छे से परफेक्ट दिखाने, अगर नेचुरल देखना है इतना इनफ है। अभी मुझे हम किसी ब्राइडल को कर रहे हैं और अच्छे से प्रॉपर दिखाना चाहते हैं, उनमें से कंसीलर ब्रश लेके आओ। तो अब हमारे पास कुछ इस तरीके का ये कंसीलर ब्रश, फ्लैट ब्रश होगा। ये हमारा पीएसी का, हाँ उसी में होगा फाउंडेशन कंसीलर, देखो ठीक होगा। देखो अब ये प्लूम का हमारा जो ब्रश है, ये कंसीलर ब्रश है, जैसा मैंने बताया ठीक है। और कंसीलर को यूज करने के लिए ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाला सेकंड वाले में, हाँ यही है। तो अब मेरे पास कंसीलर है और यहाँ पे ये मेरे पास जो है कंसीलर ब्रश है। अब ये क्या है, आगे से थोड़ा सा से ओवल में भी हो सकता है और ये आगे से चौकोर में भी हो सकता है, जो भी आपके पास हो। तो अभी मैंने ये वाला ब्रश लिया हुआ है, अपना कंसीलर का ब्रश, ठीक है। P11 यानी P11 इसका नंबर है 11, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लेंगे
और थोड़ा सा कंसीलर अपने हैंड में निकाल लेंगे। बार बार हमको ये चीजें नहीं वो करनी है। ये लो। और इसको ना अपनी स्किन टोन से 1 या 2 टोन फेयर ही लेंगे, फेयर या स्किन टोन का, डार्क कलर नहीं लेना है, स्किन कलर से डार्क नहीं लेना, फेयर लेना है, या तो फिर अपनी स्किन टोन से 1-2 टोन फेयर लेना है। और इस तरीके से इसमें लेंगे। पहले जो जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको नीचे रख देंगे यहाँ पे। बाकी प्रोडक्ट से इस तरीके से प्रॉपर जो शेप में हम चाहते हैं उस शेप में हम इसको आईब्रो को यहाँ पे नीचे शेप देंगे। आईब्रो ये बनी नहीं है, हमने इसीलिए इसको चुना कि बनी ना हो आईब्रो, तो भी आप इस तरीके से शेप देंगे तो आपका ऐसा लगेगा कि ये आईब्रो बनी हुई है। सारे जो बाल एक्स्ट्रा हैं वो ढक जाएंगे, छुप जाएंगे एक तरीके से, वो दिखाई नहीं देंगे। ऊपर लेंगे, ऊपर भी यहाँ से रखेंगे इस तरह से। आर्च बनाए हैं तो आर्च का पॉइंट भी मेंटेन करने के लिए हम इस तरीके से करेंगे ताकि हमारा आर्च जो है वो प्रॉपर बने। आगे चाहें तो आगे भी इस तरीके से। अब इसको ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर उसमें से लेके आओ। आपको लगता है कि आपका शेप थोड़ा सा इधर उधर हुआ है तो यही के साथ ही आप इसको सही कर लीजिए। ऊपर वाले में सबसे ऊपर में देखो, दे दे तो नया है इसको तो वो भी नहीं। ठीक है, इस तरीके से लेकर इसको नेचुरली इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे, नीचे की साइड, इसको बाहर की साइड। बहुत फेयर नहीं लेना है, नहीं तो फिर अलग से आपको पोंछने की ज्यादा, इसलिए 1 से 2 टोन ही फेयर लेना है। ज्यादा ले लेंगी ना तो ब्लेंड ज्यादा करना होगा, ठीक है। तो इस चीज का याद रखिए कि बहुत ज्यादा फेयर नहीं लेना, उसको छोड़ दो जाना। इतना फाउंडेशन गेट। हाँ लगाया, फाउंडेशन लगाया है नमक। हाँ नहीं ये कंसीलर है। कंसीलर थोड़ा थिक होता है ना तो ये शेप देते हुए बनता है। अगर कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन यूज कर सकती हैं। देखो प्रॉपर। मैम कंसीलर के नीचे कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? नहीं, अब इसके ऊपर हम यहीं पे आंखों पर कंसीलर लगाएंगे, उसके नीचे अगर अभी तो हमने सिर्फ आईब्रो को एक शेप देना बताया कि जो शेप में देना चाहें आप प्रॉपर देने के बाद बाई चांस आपके ऊपर नीचे कुछ भी चीजें फैल जाती हैं, बढ़ जाती हैं, आईब्रो मोटी हो जाती है या आपके हिसाब से प्रॉपर शेप नहीं आया है तो आप उसको इस तरीके से करेक्शन कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपका मन चाहा शेप पहले ही आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आता है, आपको अच्छे से प्रोमिनेंट पूरा दिखानी है आईब्रो के कि हाँ प्रॉपर उसका शेप नहीं आया, जैसे किसी की आईब्रो बहुत कटवट होती है, कितना भी शेप दे लो नहीं क्लियर होता है, तो आपको इस तरीके से कंसीलर से करेक्ट करना है तो प्रॉपर शेप बनता है। जैसे अब इनका देखो आईब्रो इतनी हाई नहीं है, कोई कहेगा कि ये वाली आईब्रो है, दोनों में कितना डिफरेंस लग रहा है। प्रॉपर आर्च बनी हुई है, उठी हुई है और अच्छी खासी लग रही है, क्योंकि ये पूरा मेकअप करेंगे, ब्राइडल लुक करेंगे तो उसमें आईब्रो दिखनी चाहिए। आईब्रो नहीं दिखती है तो प्रॉपर लुक नहीं आता है। तो आपको जैसे आपने कभी कभी जल्दबाजी में शेप दे रहे हो, इधर उधर फैल गया हो गया तो परेशान नहीं होना, इसी तरीके से आपको कंसीलर लेकर प्रॉपर शेप दे देना है। मैम आगे से डार्क हो जाती है, वो आगे से कैसे सही करते हैं वो बताइए। देखो अगर बाई चांस आपकी आईब्रो डार्क हो गई है तो जितना ज्यादा आप इस पूली ब्रश को कॉम करोगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएगा। तो आपको आगे से इसको हल्का करना है। ये देखो आपके सामने हल्का कर रही हूँ, एकदम खत्म हो जाएगी।
जितना ज्यादा स्पूली ब्रश का यूज कर लोगे उतना ज्यादा ये खत्म हो जाएगा। देखो अब आगे बहुत लाइट हो गया, देख रहे हो बहुत लाइट सा हो गया कि नहीं हो गया, सबको दिख रहा है ना। ये स्पूली ब्रश क्या होती है, प्रोडक्ट को निकाल लेती है, ठीक है। इस तरीके से आपकी आईब्रो पूरी लाइट हो जाएगी। अभी क्या है, मेरे गैप्स जो है ना इसमें फिल नहीं हुए हैं, अभी मेरे गैप्स जो है इसमें ये फिल नहीं हुए हैं, अभी हमें और फिल करने की जरूरत है, यहाँ पे है ही नहीं है। इस तरीके से हम करेंगे, आपके सामने दिखा रहे हैं, अभी हम इसको लाइट भी कर देंगे। बाई चांस जैसा हमने बताया ज्यादा हो गए हम, तो इसको लाइट करना भी आपको पता होना चाहिए, तो आपके स्पूली ब्रश से आप इसको लाइट भी कर सकते हो। मैम मेकअप में हमेशा आर्च आईब्रोज ही बनानी है या राउंड भी बनाते हैं? नहीं नहीं, फेस लंबा हो तो आर्च नहीं बनाना है, हमेशा अक्सर आप फेस के अकॉर्डिंग जो आपने बताया है वैसे बनाना है। वैसा ही बनाना है, या कि आपको जो क्लाइंट की है बस उसी को प्रॉपर शेप दे देना है, ज्यादा ऊपर नीचे उठाना ये सब चीजें नहीं करनी। या तो उसको उसी के अकॉर्डिंग दे देना है, जैसी बनी है उसी में प्रॉपर शेप दे देना है, जो गैप्स हैं उनको फिल कर देना है। या तो फिर आप दे भी रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा आर्च वगैरह नहीं देना है, क्योंकि दुल्हन के ऊपर क्या होता है कि बहुत ज्यादा ज्वेलरी सब कुछ पहनने के बाद उनका फेस जो होता है वो गोल या ओवल ही लगने लगता है, तो उनके ऊपर हमें बहुत उठी आईब्रो, आर्च आईब्रो ये सब नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी राउंड हल्की सी कर्व आईब्रो ही सबके ऊपर अच्छी लगती है, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमने इसको प्रॉपर फिल कर दिया है। अब मैं इसको हल्का करती हूँ, आप देखना हल्का अपने आप हो जाएगी। इस तरीके से हम कॉम्ब करेंगे। ये देखो हल्की हो गई कि नहीं, सबको हल्की दिखाई दे रही है, तो हल्की यहाँ से भी हो गई जहां इनके बाल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके अगर कभी भी ज्यादा हो जाती है तो आपको इसी तरीके से स्पूली ब्रश की हेल्प से उसको उठा लेने हैं, ज्यादा कॉम कर लेंगे और वो सारी निकल जाएगी। हमको यहाँ पे मैम आप जेल आईलाइनर भी यूज कर रहे हो और पाउडर भी यूज कर रहे हो इसमें? नहीं, यहाँ पे हमने सिर्फ जेल ही है, लेकिन ये क्रीम हो गया है, जेल फॉर्म में नहीं है, काफी कम थिक हो गई है, हल्की सी क्रीमी टेक्सचर। लेकिन हमने पाउडर नहीं यूज किया है, सिर्फ क्रीम वाले से बनाया पूरा। हाँ, हमने क्रीम से ही बनाया, हमने पाउडर नहीं किया है। ये देखो अभी प्रॉपर अभी ये क्लियर हो चुका है ना यहाँ पे। ये देखो देखो बाई चांस जैसे लाइट कलर हमने लिया ना तो आप ये कर सकते हो। अब एक और बारीकी हम बताते हैं, बहुत बारीकियां हैं मेकअप में। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे हमें आईब्रो बोन पर लाइट कलर लगाते हैं, ठीक है, तो हम नीचे के लिए अपना फेयर कलर का कंसीलर ले सकते हैं और ऊपर के लिए, क्योंकि अगर हम ब्लेंड नहीं कर पाए तो हमारी ये प्रॉपर लाइन्स क्लियर दिखाई देती हैं, जो कि अच्छी नहीं लगती हैं। सो जाओ दीजिए, अभी मिला तुमको टाइम सोने के लिए। तो यहाँ से ऊपर से हम इनकी स्किन टोन का जो कलर का फाउंडेशन हम फाइनल लेने वाले हैं सेम उसी कलर का यहाँ से शेप देंगे, ताकि वो अलग से ना दिखाई दे। नीचे के लिए हम फेयर लेंगे, क्योंकि हम ऑटोमेटिक यहाँ पे फेयर कलर से हाईलाइट आईब्रो बोन के हाईलाइट करने ही वाले हैं, तो हम नीचे फेयर कलर ले सकते हैं कंसीलर के, पर ऊपर के हमें लाइट मतलब स्किन कलर से 1 या 2 टोन ही कंसीलर फेयर लेनी चाहिए, बहुत फेयर नहीं लेना है। नहीं तो फिर इसको अगर आप इजिली ब्लेंड नहीं कर पाए ना तो ये पूरा पता चलता है, जैसे अभी हाईलाइट हो रहा है पूरे फेस पे वो ज्यादा, तो इसी तरीके से हाईलाइट होने लगता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, उसमें से इसी तरीके के कंसीलर और होगा, जैसे भी निकाली। तो ये चीजें आपकी बारीकी ये आपके काम को कम कर देती है। मतलब आप अगर ब्लेंड करने में ज्यादा समय लगाओगे तो आपका समय ज्यादा जाएगा, लेकिन यहीं पर अगर आपने ध्यान रखा अपनी स्किन टोन, जो ये स्किन टोन है इसी से मैच करता हुआ यहाँ पे प्रॉपर शेप दोगे तो आपको ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ नीचे हल्का सा ब्लेंड करोगे, नीचे भी ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका ये जो एरिया है ये ऑटोमेटिक आपका हाईलाइट एरिया ही होता है। ओके, समझ में आया सब लोगों को कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ? कि मैम ऊपर में स्किन के कलर का कंसीलर यूज करना है और नीचे लाइट कंसीलर यूज करना, आप यही बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं यही बोल रही हूँ। जैसे कि ये इनकी स्किन टोन का है, अभी मैं ऊपर इस तरीके से करती ना तो इतना हमको ब्लेंड नहीं करना होता,
क्योंकि हम ऑटोमेटिक फेयर अभी इस कलर का फाउंडेशन लगाएंगे तो उसी के साथ इजीली ये ब्लेंड हो जाता। अभी आप देखोगे अब ये बहुत अलग नहीं लगेगा। अब इनकी स्किन टोन का ये है, क्योंकि मैंने ये जो कंसीलर लिया हुआ है ये कंसीलर बहुत फेयर नहीं है। अब ये इजीली स्किन के साथ आराम से ब्लेंड हो जाएगा। मेकअप करेंगे तो उसके साथ ये आ जाएगा, तो ये अलग सा नहीं दिखेगा। अब आप देखो, ठीक है, अब बहुत उभर कर नहीं आएगा। ये कैमरे में लग रहा है जो भी थोड़ा बहुत है, लेकिन उस तरीके से सामने से नहीं दिख रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत क्लियर आईब्रो इस तरीके की। अभी क्या है, अगर ये चीज नहीं करते हैं, अगर ये चीज हम नहीं करते हैं, प्रॉपर शेप इस तरीके से नहीं देते हैं, तो उतनी आईब्रो क्लियर नहीं दिखती है, समझ में नहीं आती। चलो इधर हम पाउडर वाला करके दिखाते हैं। देखो पाउडर से आपको बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं मिलेगा, लाइट मिलेगा, और थोड़ी देर बाद ये भी कम हो जाता है। तो अगर किसी की आईब्रो कटी है या अच्छे से प्रॉपर शेप दे रहे हो, जैसे हमने कहा ना कि ब्राइडल में आपको पाउडर कम यूज करना चाहिए, आपको यही वाला यूज करना चाहिए, जेल वाला, जेल या क्रीमी। देखो अभी क्या है, अगर हम फाउंडेशन से शेप नहीं देते हैं ना, तो प्रॉपर मनचाहा शेप नहीं आएगा। और देखो पाउडर से इंटेंसिटी जो है ना वो मिल नहीं रही है, जो हम चाह रहे हैं वो पाउडर से नहीं मिल रही। इसीलिए जब गैप्स बहुत ज्यादा रहे तो आपको पाउडर से नहीं, पाउडर बिल्कुल नेचुरल देता है, ये ज्यादा हैवी नहीं बन पाता है। तो इस वजह से इससे परेशान ना हो कि खूब भरना है, खूब अच्छा सा आईब्रो बनाना है, तो आपका ये नहीं आएगा, फिर आपका क्रीमी ही आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हल्का फुल्का गैप से नेचुरल मेकअप कर रही हैं, पता ना चलने वाला, तब आप पाउडर की साइड जाएंगी। अच्छा मेकअप, हैवी मेकअप कर दे रही हैं, ब्राइडल्स कर रही हैं, पार्टी मेकअप हैवी कर रही हैं, या जिनके कट्स हैं, बहुत गैप्स हैं, तो या ठंडियां हैं, तो हम करेंगे इसको इस्तेमाल। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब देखो दोनों में हमने शेप तो दिया, सब कुछ किया, लेकिन दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं? कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम एक सिंपल करते हैं, फाउंडेशन से सेट नहीं करते हैं, तो आप देखो आपने सेट किया, बहुत अच्छे से किया है, और ये नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल से भी मतलब कुछ खास नहीं लग रहा है, आ ही नहीं पा रही है, उसमें जो शेप आना चाहिए वो आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पहला तो हमने पाउडर यूज किया, और दूसरा ये है कि हमने प्रॉपर शेप नहीं दिया, क्योंकि ये ऑटोमेटिक पहले से ही आईब्रो बनी नहीं है, तो बहुत बिखरी हुई है। तो जब भी आपके पास दो तरीका है, अगर आईब्रो पता नहीं चल रही है, बहुत हल्की है, तो आपको इस तरह करना है। दूसरा ये कि आईब्रो बनी नहीं है, कुछ भी बनी नहीं है, पूरे बाल हेयर्स नीचे हैं, तो भी आपको इस तरीके से शेप देना है, तभी वो प्रॉपर निखर कर आएगी। वरना आप कितना भी परेशान होगे, फिर वो आईब्रो अच्छे से बनेगी नहीं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? जी मैम ये सो रही है क्या? सो गई है बहुत दुष्ट है। चलो दिखा दो। तो ज्यादातर हमें ना आईब्रो हमें ब्राइडल्स के ऊपर जब करना हो ना, तो ऐसे ही शेप देनी चाहिए। इसमें वो क्यूट लगती हैं, बहुत थोड़ा सा कर्व है, इसको मैंने आर्च भी, पॉइंट भी हटा दिया है, और यहाँ से बहुत उठाया भी नहीं है और बहुत डाउन भी नहीं किया है, हल्का सा कर्व दिया है। कर्व आईब्रो सभी के ऊपर बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो लंबे फेस हो, कोई भी फेस हो, क्योंकि हम जब मेकअप करते हैं ना, तो ज्यादातर अपने फेस को ओवल में ला लेते हैं। ओवल फेस के ऊपर कर्व आईब्रो अच्छी लगती है, और लंबे फेस है तो ज्वेलरी पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा फेस का जो शेप है वो अच्छा हो जाता है। तो हम इस तरीके की आईब्रो देते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देते हो तो बहुत खूबसूरत लगेगा। समझ में आया सबको? यस मैम। तो आप जिनकी आईब्रो में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर आगे से डार्क है तो हम अपनी स्पूली ब्रश से उसको कम करेंगे,
और पीछे हम थोड़ा सा डार्क, जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैसे वैसे हमारी आईब्रो जो है वो डार्क होती जाएगी। और इस तरीके से हम शेप देंगे। कौन सा कलर लेना है, कहाँ पे कितना लेना है, ये भी हमने बताया। नीचे हम लाइट कलर लेंगे, ऊपर हम स्किन टोन से मैच करता हुआ या कि जो कलर का बेस बनाने वाले हैं उस तरीके का हम कलर उठाएंगे। तो हमारा, और ये सारी चीजें हम तब करेंगे जब हमने बेस नहीं तैयार किया है। अगर हमने बेस कर लिया है तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, फिर हम प्रॉपर शेप नहीं दे पाते। या कि जब हम आई मेकअप कर रहे हैं तब इसको कर ले, ऊपर से नहीं होता है। लेकिन इसके हमें ज्यादातर जब आई मेकअप पहले करो तो ये ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपको प्रॉपर आईब्रो का शेप देना है तो पहले आईब्रो शेप करो, फिर आई मेकअप करो, फिर अपना बेस बनाओ। मैम वो क्रीम वाला प्रोडक्ट कौन से ब्रांड का था और पाउडर कौन सा यूज किया है आपने? स्विस ब्यूटी का, स्विस ब्यूटी का माई ग्लैम का। और मैम अगर जो नेचुरल मेकअप में पाउडर से देनी है जो आईब्रोज, तो वो क्या यूज करना है उसमें? नेचुरल, ये हमारे पास जो है ना, ये है लॉरियल का, ये महंगा आता है, इसको आपको नहीं लेना है ना। उसका आता है आपको रिवलॉन का, रिवलॉन है, हाँ, स्विस ब्यूटी में भी आता है, रिवलॉन में भी आता है और पीएसी में भी आता है। ठीक है, पीएसी का लेना चाहती है तो पीएसी का, ये महंगा पड़ता है, ये 700 या 800 रुपए, 900 रुपए का ये था। तो ये मैंने 2 साल पहले ही लिया था, अब शायद ये एक्सपायरी भी होने वाला। ठीक है, तो मैम स्विस ब्यूटी का ले लें अभी, पाउडर और क्रीम दोनों? हाँ, अभी ले सकते हो स्विस ब्यूटी का। ये चीजें ना बहुत मैटर नहीं करती, इसको आप सस्ता भी लेते हो तो भी चलता है। ठीक है, तो इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को आईब्रो की प्रैक्टिस करके मुझे भेजनी है। आज आई मेकअप नहीं करेंगे और हम कल आई मेकअप प्रॉपर करके दिखाएंगे। सिर्फ कल आई मेकअप की होगी क्लास और उसी के साथ हम बेस बनाना भी बताएंगे आपको। ठीक है, इसमें सबको आईब्रो में क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ बोलिए। यस मैम। मैम एयर ब्रश भी बताएंगी? हाँ, एयर ब्रश मेकअप भी बताएंगे लास्ट में। ओके मैम। एक दिन का एयर ब्रश मेकअप होगा। ठीक है, आईब्रो सबकी क्लियर हुई कि नहीं? अब आईब्रो के बारे में कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, जब मेकअप करूंगी तो मैं बहुत फास्ट करूंगी, फिर आप आईब्रो के बारे में नहीं पूछेंगी, क्योंकि एक एक चीजें बताने के बाद फिर जब सारी चीजें एक साथ करेंगे तो उसमें क्या है, फिर एक एक चीजें बताएंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है और जिस चीज लिए हम क्लास लेते हैं वो ये चीजें पूरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए आईब्रो आपकी आज क्लियर हो गई है कि आपको क्या क्या चीजें, अगर एक परफेक्ट आईब्रो दे रही हैं। अभी क्या है कि इसको बहुत ज्यादा साइड मेकअप में नहीं करेंगी। ठीक है, अगर आप बहुत लाइट मेकअप दे रही हैं तो ये चीजें नहीं करेंगी, इसको अवॉइड करेंगी। नहीं तो उनके फेस पर क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आईब्रो दिखेगी। ठीक है ना। जब आप बहुत नेचुरल मेकअप दे रही हैं या किसी एजेड लेडीज का मेकअप कर रही हैं तो आप ये चीजें नहीं देंगी। नहीं तो ये प्रॉपर, अगर देंगी भी तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि उन्हीं के स्किन टोन का बहुत लाइट मात्रा में देना है। देखो, बाई चांस किसी को बहुत एजेड औरत है उनको भी नहीं होता है, तो आप दे रहे हो तो इसकी जो मात्रा, जैसे मैंने कहा, नीचे और ऊपर जो लाइट कलर दे रहे हो बिल्कुल स्किन कलर का देना है। अगर दे भी रहे हो, प्रॉपर शेप बना भी रहे हो तो लाइट कलर का। ये आप सारे लोग एक्सपीरियंस करके मुझे भेजना कि अगर लाइट कलर से इसको आप शेप देते हो तो कैसा आता है, अगर ब्राइट कलर से देते हो तो कैसा आता है, लाइट कलर और डार्क कलर से देते हो तो कैसा इसका लुक आता है। अगर आपको नेचुरल दिखाना है बिल्कुल सटल सा तो आप बिल्कुल डार्क कलर यानी कि स्किन कलर से मैच करता हुआ दोगे, और अगर आपको जितना ज्यादा उभारना है उतना ज्यादा आप लाइट कलर की साइड जाओगे। ठीक है ना, समझ में आया सबको? मैम कंसीलर की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, मैं कंसीलर की बात कर रही हूँ। और प्लस रही बात इसके आईब्रो शेप देने वाले पाउडर और जेल की, तो ये भी यही चीजें सूट होती चलती हैं। जितनी फेयर होंगी उतना लाइट कलर, उतना लाइट ब्राउन होगा, और जितनी वो डार्क होंगी उतना वो डार्क ब्राउन होगा। काला नहीं होगा किसी के ऊपर, चाहे वो कितनी भी काली। मैम पार्टी मेकअप में ये क्रीम वाला प्रोडक्ट नहीं यूज करना है क्या फिर? नहीं कर सकते हो। अगर आईब्रो कटी है, शेप नहीं है प्रॉपर, तो आप कर सकते हो। देखो, अभी बहुत नेचुरल सा है तो हमें किसी का करना है, या हम ही कहीं जा रहे हैं बहुत नेचुरल सा कि हमारे इसमें आईब्रो में बहुत ज्यादा गैप्स हैं, उनको फिल करने हैं, तो फटाक से आप पाउडर करो, हल्का सा नेचुरल दिखो। लेकिन अब वही चीज पार्टी मेकअप कर रहे हैं, आई मेकअप अच्छे से कर रहे हैं, लिप्स कर रहे हैं, तो वहां पे हम प्रॉपर ये क्रीम वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पेंसिल आती है, आप पेंसिल से करना चाहो वो भी नेचुरल मेकअप में आता है, तो वो भी अगर हल्का फुल्का नेचुरल मेकअप करना है तो वहां पे भी आप आराम से जो है पेंसिल का इस्तेमाल कर सकती हैं।
कर लगाना है, तब हमारी लिपस्टिक का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। जैसे हमारे फेस का है सेम वही हमारी लिप्स का भी है, वही हमारी आई का भी है। देखो आप बहुत बार ये देखते हो कि अगर आई पर आपने व्हाइट बेस नहीं लगाया, फेयर बेस नहीं लगा के डायरेक्ट कलर लगाया, तो कहीं ना कहीं आपका जो कलर होता है वो ग्रे हो जाता है, ऐसा ग्रे सा दिखता है। पिंक भी लगाओगे तो वो ग्रे साइड चला जाता है, कोई भी कलर लगाते हो तो ग्रे हो जाता है, इसी वजह से होता है। तो पहले लाइट पिंक लगा के तब कोई कलर डालेंगे? हाँ, कोई कलर डालेंगे। हाँ, या तो फिर आप ऐसे स्किन कलर का थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लीजिए, फिर उसके बाद लगाइए, तो भी कलर चेंज नहीं होगा। कंसीलर से या फाउंडेशन हल्के से स्किन कलर से ही मैच करता हुआ आपको लिप्स पर लगा लेना। जैसा मैंने बताया कि जब भी आप कोई भी बेस करो फेस पर, तो सारी चीजें आप अपने लिप्स पर भी फॉलो करो, ताकि लास्ट टाइम पर जब आप लिपस्टिक लगाओ तो आपके लिपस्टिक का कलर चेंज ना हो। मैम कल जो क्लास हुई थी उसमें आपने लिपस्टिक बताया था ना? नहीं, लिपस्टिक नहीं बताई थी, हमने हेयर का क्लास दिया था, क्रिम्पिंग वगैरह किया था, उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं आज भेज दूंगी आपको। ओके मैम। मैम आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, आज की मिल जाएगी, आज रिकॉर्डिंग है। मैम हेलो। हाँ बोलिए। जो आईब्रो मतलब सेव देनी है बच्चे के ऊपर दे सकते हैं ना? किसी के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर भी दे सकते हो, ठीक है। हमारे उनके तो बहुत मोटी नहीं हो पाएंगी। हो जाएगी, पता है एक चीज है, हमें लोग को ना चैलेंज एक्सेप्ट करने चाहिए, हो जाएगी। अगर आपने उनका कर लिया तो किसी का कर लोगे, हस्बैंड लोग। मैम मेरा लिप का तो क्लियर हो गया ना? लिप का आपका क्लियर हो गया? जी हाँ, मैंने सिखाया था, भेजा तो था, आपने बोला बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ तब ठीक है। अब हाँ, आपका ही आया था एक्चुअली, नाम ऐसे नाम याद नहीं रहता ना, तो लेकिन एक लोगों का हमने देखा था बहुत परफेक्ट लगाया था आपने, और एक लोगों की आईब्रो जो थी वो बहुत परफेक्ट बनी थी। नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, शायद उनको पता होगा। 2 आईब्रो हमको भेजी थी, दोनों ही परफेक्ट थी। वंदना सिंह मैम, वंदना सिंह। हाँ, सही करी। अभी बहुत अच्छी बनाई थी आपने, वो इतनी खराब आईब्रो थी कि उसको बनाने के लिए सोचना पड़ता है, पर आपने बहुत अच्छे से बनाया था। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे सिखाना मेरा सफल हो रहा है और आप लोगों का सीखना। मैम पहले बनाते तो थे लेकिन इतनी क्लियर नहीं आती थी, लेकिन आप जब से आपकी ट्रिक सीखे हैं तब से एकदम क्लियर आने लगी। थैंक यू सो मच मैम। आईब्रो की तो मैंने भी भेजी थी तो। अरे तो कहीं आप ही ना हो। नहीं थी, क्योंकि मेरी आईब्रो आपने परफेक्ट बताई थी, एक में कमी थोड़ी बताई थी और एक परफेक्ट बताई थी जो राउंड शेप था। हाँ, मुझे याद है कि थोड़ा सा एक में कम था। हाँ, आपकी थोड़ा सा आप में अभी थोड़ा सा फिनिशिंग की और जरूरत है। बाकी वंदना जी का तो बहुत अच्छा था, मतलब सच में अगर मैं होती, मुझे भी वहाँ रखना होता कि हाँ ऐसे करना है, तो मैं भी वही जैसी आईब्रो बनाती, तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, मुझे अच्छा लगा। जी मैम, मैंने लिप्स का अभी फिर भेजा, एक बार फिर देखो ना। अभी वो मोबाइल कहाँ है पता नहीं है, देख के मैं बताऊंगी, ठीक है। दोनों मोबाइल तो इसमें लगी है, तीसरी वाली मोबाइल चार्जिंग में लगी। हाँ, और अब 3 बजने वाला है, तो मुझे इसी के स्कूल जाना है, देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। बाकी जो सिखाया इसकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बाहर खड़ी रहेगी, ठीक है। ओके, बाय। मेरा एक क्वेश्चन था, एक लास्ट क्वेश्चन था मैम। हाँ पूछो। मैम मुझे पूछना था कि बालों, जिनके बाल नेचुरल स्ट्रेट होते हैं, वो लोग जो सीरम लगा के हेयर स्टाइल करते हैं, तो उनकी भी मैम अच्छी हेयर स्टाइल बनती है ना? उसमें हमें स्ट्रेटनिंग मशीन या क्रिम्पिंग मशीन की जरूरत है क्या करने की? हाँ, देखो क्रिम्पिंग जो होता है उससे जो बालों में वजन होता है, जो वेट होता है, उसको निकाला जाता है। क्रिम्पिंग करने से बालों का जो वजन होता है वो हट जाता है, बल्कि बालों में वॉल्यूम आ जाता है उसकी जगह, ठीक है। तो कितने भी अच्छे बाल हों, पर जितने हेल्दी होते हैं उतने ही वो प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए उनका भी जो है टेक्सचराइजिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उनके बालों में भी क्रिम्पिंग होना बहुत, क्योंकि उसका वेट लेस करना बहुत जरूरी है। तो जैसा मैंने बताया, कोई भी बाल हो, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट हो, कर्ल्स हो, उससे मैटर नहीं करता। आपके क्रिम्पिंग बाल हुए होंगे तो ही आपका, जैसे आपने पुलिंग टेक्निक की, जो हवा में बाल उड़ रहे हैं, अगर उसमें वेट होगा तो वो डायरेक्ट ऐसे हो जाएंगे, जबकि उसमें वेट नहीं होगा तो जैसा मैं खड़ा करूंगी वैसा ही वो रह जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्रिम्पिंग करना बहुत जरूरी है, कोई भी बाल हो वो मैटर नहीं करता। बल्कि जो ऐसा कुछ बदल नहीं रहा, धीरे धीरे सब आपने क्लियर कर दिया। हमें बालों का भी ये तैयारी करनी है, फेस की, फेस वाले मेकअप में भी, आंखों में, लिप्स में अलग से ऐसी तैयारी करनी है। कुछ पता नहीं था, गवार थे एकदम। आपने सब क्लियर कर दिया।
नहीं नहीं, इसको गवार नहीं करेंगे। जो चीजें हमने सीखी नहीं, हमने देखी नहीं, तो वो बहुत सिंपल सी चीज है कि वो नहीं आती, तो उसमें ना ही गवार का है ना ही कुछ नहीं है। बस हमें कोई भी चीजों की नहीं आती तो उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। अब आप लोगों को लिप्स का और आईब्रो का, इन दोनों को प्रॉपर शेप देकर हमें ग्रुप में भेजना है। ये आपका काम है, कल तक ये मुझे सबका मिल जाना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। जो जिसके पास हो, लिपस्टिक सबके पास होगी। आईब्रो जैसा मैंने बताया, अगर आईब्रो का डिफाइनिंग पाउडर नहीं है तो आप लोगों के जो आई शैडो के ब्राउन कलर है उन्हीं से आप करके भेजेंगी। ठीक है, क्योंकि आपका आईब्रो, आपके लिप्स बहुत मैटर करते हैं मेकअप के समय। अगर ये दोनों परफेक्ट हो जाते हैं तो आपका पेंसिल से कर सकते हैं ना? क्या चीज? जो आईब्रो पेंसिल होते हैं उससे शेप दे सकते हैं ना? हाँ, उससे भी दे सकते हैं, उससे भी दे सकते हैं। तो मेरे पास वो है नहीं है इसलिए। ठीक है, आप आईब्रो पेंसिल से दीजिए, आप पाउडर से दीजिए, आप आई शैडो से दीजिए, आप आईलाइनर से, जेल से, जिससे भी दीजिए। बस हमने बताया आपकी आईब्रो बहुत डार्क नहीं होनी चाहिए, बहुत हार्श नहीं दिखनी चाहिए, नेचुरल दिखाना है बस। तो वो शेप आप करके, प्रॉपर शेप होनी चाहिए बस। ठीक है, ओके, चलो ठीक है क्लास। बाय मैम। बाय।